येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदातिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा एव च पतिर्णां पावनेभ्यो वैष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। आपका स्वागत है। No, Prabhuji, not audible. Audible now? Yes, Prabhuji. तो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था लास्ट सेशन के एंड में कि पांडवास तो भगवान के परम भक्त हैं, फिर उनके जीवन में से कष्ट क्यों आए। और मैंने बताया था कि भगवान अपने जो महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके माध्यम से हम सबको शिक्षा देते हैं कि वास्तव में जो संसार है दुखालय शाश्वतम है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन टू स्टे। तो इस संसार में कष्ट रहेंगे ही रहेंगे, इसीलिए हमें गीता पढ़नी है, समझनी है, अपने आप को शुद्ध करना है ताकि हम शुद्ध करके इस संसार से बाहर निकल के भगवान के पास जा सके। तो रिसेंटली पर्सनली भी हम सबके लिए इस्कॉन में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आप में से कुछ को शायद मालूम हो, कुछ को नहीं। तो हमारे इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन, बहुत ही सीनियर वैष्णव, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हिज होलीनेस गोपाल के गोसाई महाराज, जो कि श्रील प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल थे, पिछले 57 ईयर्स से मूवमेंट में थे। तो ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली लास्ट संडे, फ्राइडे को हमारी क्लास थी और संडे को ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड। बट उनका जाना और हमारे जाने में अंतर है। हम बात कर रहे थे पिछली बार कर्म बंधन की। हमारे साथ जो भी होता है हमारे कर्मों के कारण होता है, पर उनका जाना कर्म बंधन नहीं है। अभी हम पिछले 4-5 दिन से उनकी ग्लोरी सुन रहे हैं, अलग अलग भक्तों के माध्यम से वर्ल्ड वाइड डिवोटीज शेयर कर रहे हैं कि किस तरह महाराज की कृपा से वो भक्ति में जुड़े, भक्ति में आगे बढ़े। तो जो भी है, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस प्लेस इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन टू स्टे। इसीलिए भगवत गीता हमें केवल कर्म करना नहीं सिखाती, क्योंकि कर्म बंधन है। भगवत गीता ऐसा कर्म करना सिखाती है कि उस बंधन में ना बंधे, मुक्त हो जाएं और अल्टीमेटली इस संसार से बाहर निकल के भगवान के धाम। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था वर्णाश्रम के बारे में, 4 वर्णों के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और फिर बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि क्या सकाम कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है एज पर अर्जुन, जो कि रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी अर्जुन की, और क्या अकर्म है जो भगवान बता रहे हैं, जो कि सही अंडरस्टैंडिंग है कर्म। तो हमने डिस्कस किया था और भगवान ने ये बताया था अर्जुन को कि वास्तव में कर्म को समझना बहुत बहुत मुश्किल है। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाता है, इसको आराम से समझ नहीं पाता। तो हम वापस आते हैं निष्काम कर्म में, जिसके लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को करने के लिए। तो चौथे अध्याय के 19 से 24 श्लोक में भगवान जो है वो निष्काम कर्मी जो होता है वो कैसा व्यक्ति होता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समबडी हु इज वर्किंग एट द लेवल ऑफ निष्काम कर्म योग, वो भगवान बताते हैं। तो
एक भगवान बोलते हैं यस्य सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता, कि ऐसा जो व्यक्ति होता है निष्काम कर्मी, वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की सभी इच्छाओं से मुक्त होता है। यानी वो एफर्ट्स करता है, कार्य करता है, पर अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य नहीं करता। आगे बोलते हैं त्यक्त्वाम कर्म फल आसंगम, ही गिव्स अप अटैचमेंट टू द रिजल्ट। मैं बार बार पिछले 2-3 सेशन से डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, और इसलिए भी है क्योंकि आपको बताया तो जो पहले 6 अध्याय भगवत गीता के, वो फर्स्ट सेक्शन है गीता का, वो कर्म योग सेक्शन है, और 7वां से 12वां जो अध्याय है वो भक्ति योग सेक्शन है, और 13वां से 18वां जो अध्याय है वो ज्ञान योग सेक्शन है, ज्ञान के बारे में। तो इसलिए कर्म के बारे में बहुत विस्तार से हम बताते जा रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं जो निष्काम कर्मी होता है वो कर्मों के, वो कर्म करता है, कार्य करता है, पर रिजल्ट से जो अटैचमेंट है उसको त्याग देता है। तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लाइफ में जो डिससेटिस्फैक्शन होती है उसका कारण है अटैचमेंट टू रिजल्ट। हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हमने रिजल्ट ऑलरेडी अपने फ्रेम ऑफ माइंड में, फ्रेम ऑफ विजन में फिक्स किया है, और हम आसक्त हैं कि ये रिजल्ट आना ही आना है। और ये जो अटैचमेंट टू रिजल्ट है, ये डिससेटिस्फैक्शन या दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट इज नॉट आवर प्रेरोगेटिव, एफर्ट इज आवर प्रेरोगेटिव। भगवान ने कर्म करने का अधिकार हमें दिया है, पर फल का अधिकार हमें नहीं दिया। फल कई और फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, भगवान खुद उसको सैंक्शन करते हैं। तो इसलिए हमें क्या पता कि जो हम एफर्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर क्योंकि रिजल्ट से अटैच्ड है इसलिए हम डिससेटिस्फाइड हैं। और दूसरी तरफ जो निष्काम कर्म के लेवल पे है, भगवान आगे बोलते हैं नित्य तृप्त, ही इज एवर सेटिस्फाइड, ऑलवेज सेटिस्फाइड। लाइफ में अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, क्रेस्ट ट्रफ्स, ग्राफ ऊपर नीचे चलता रहेगा बाहर का, पर उसका हार्ट का ग्राफ हमेशा स्टेडी रहेगा, स्मूथ रहेगा। आगे बोलते हैं यत चित आत्मा, उसकी जो मन है और बुद्धि है वो कंप्लीटली कंट्रोल्ड है, वो पागल की तरह भागती नहीं है। हम सबका माइंड माइंड बड़ा वेवरिंग होता है, पर जो निष्काम कर्म के लेवल पर कार्य करता है उसका माइंड इंटेलिजेंस फिक्स होता है, कंट्रोल होता है। त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, ही गिव्स अप द सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। हम सब जीवन में झगड़े करते हैं, मैं और मेरा, प्रोप्राइटरशिप। हम सब मालिक बनना चाह रहे हैं अलग अलग चीजों के, एक सुई से लेकर, बंगले से लेकर, देश से लेकर, विश्व का मालिक बनना चाह रहे हैं। पर जो निष्काम कर्मी है वो प्रोप्राइटरशिप का की जो कॉन्शियसनेस है वो त्याग देता है। व्हाई? बिकॉज ही नोज प्रोप्राइटर तो ऑलरेडी है। कौन प्रोप्राइटर है? जो भगवान है वो प्रोप्राइटर है, भगवान मालिक है, सब कुछ भगवान का है। तो वो अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में देखता है निष्काम कर्मी, और उस धारणा से कार्य करता है। फिर शरीरम केवलम कर्म कुर्वन, वो कार्य करता है केवल किसके लिए? कि टू कीप दी बॉडी एंड सोल टुगेदर, जीवित रहे। हम देखते हैं कि हम जीवन में कार्य किस लिए करते हैं? जनरली जो हमें चाहिए वो चाहिए, बस अपनी, मैंने बताया, अपनी 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 इंद्रियों की डिमांड्स, अपनी माइंड की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए कार्य करते रहते हैं। पर जो निष्काम कर्मी है वो संतुष्ट रहता है बेसिक नेसेसिटी। कार्य बहुत करता है, इंस्पिरेशन बहुत होती हैं, प्रेरणा बहुत होती है, उत्साह से कार्य करता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है, परंतु अपनी सेंसेस की ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करता है। और उससे क्या होता है? जो भी उसके पास आता है उससे संतुष्ट है। कभी उसकी लॉटरी निकल जाएगी, लॉटरी लग जाएगी, और कभी जो हाथ में हो चला जाएगा, पर हमेशा उससे संतुष्ट रहेगा। ऐसा व्यक्ति इज फ्री फ्रॉम डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। हमारी घड़ी ऐसे चलती रहती, सुख दुख सुख दुख। उसी से मैंने बताया हमारा हार्ट का ग्राफ भी अप डाउन चलता रहता है। पर जो निष्काम कर्म के लेवल पे कार्य करता है, जो कि भगवान प्रेरणा दे रहे हैं हम सबको करने के लिए, तो वो फ्रीडम फ्रॉम डुअलिटी, समभाव, फ्रीडम फ्रॉम एनवी। हम जलते हैं, हमारे पास सब कुछ होगा, सब कुछ, परंतु फिर भी हृदय जलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला है उसके पास क्या है, नजर उसके ऊपर रहती है। पर जो निष्काम कर्मी होता है, ही इज फ्री फ्रॉम एनवी, ही इज ज्ञान अवस्थिता, ही इज फिक्स्ड इन नॉलेज, उसके पास ज्ञान है, और वो हमेशा स्टडी रहता है सक्सेस और फेलियर में। तो हम देख सकते हैं कि ये जो भगवान ने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए निष्काम कर्मी के, अगर ये हमारे जीवन में आ जाएं तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा,
कितना संतुष्ट हो जाएगा। हम पागलों की तरह भाग रहे हैं, सब कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सब कुछ है, फिर भी पागलों की तरह भाग रहे हैं, भूखों की तरह भाग रहे हैं। परंतु निष्काम कर्म के लेवल पे आएंगे तो हम संतुष्ट होंगे और जो जीवन का लक्ष्य है उस पर कार्य कर सकेंगे। तो हम सब, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस पोल्यूटेड है, डिजायर्स पोल्यूटेड है, इसलिए हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, और इसीलिए भगवत गीता की इंपॉर्टेंस है। भगवत गीता सुनने मात्र से, बात है निष्काम कर्म कैसे होगा, उसके लिए कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, क्या ज्ञान? भगवान के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जितना भगवान के बारे में ज्ञान होगा, जितना भगवान की महिमा पता होगी, जितना भगवान की ग्रेटनेस पता होगी, जितना भगवान की कंट्रोलरशिप पता होगी, उतना हम भगवान को सबसर्विएंट होंगे, भगवान के दास के रूप में, और हम निष्काम कर्म कर पाएंगे। और भगवान की महिमा कैसे पता चलेगी? भगवत गीता से। इसीलिए शिव जी गीता महात्म्य में बोलते हैं, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। कि हम लोग हर रोज स्नान करते हैं, किसके लिए? इस शरीर को साफ करने के लिए स्नान करते हैं। परंतु केवल एक बार गीतामृत स्नानम, केवल एक बार गीता के अमृत में स्नान करेंगे तो संसार मल नाशनम, ये जो हमारा पोल्यूटेड हार्ट है, पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस है, जो कि इस भौतिक संसार में बांध के रखती है, उससे हमारा, उसमें हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, उसका हमारा क्लींजिंग हो जाएगा। इसीलिए भगवान भी चौथे अध्याय में बता रहे हैं कि जब हम इस कॉन्शियसनेस से कार्य करेंगे, इस कॉन्शियसनेस को डेवलप करेंगे, तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणाम, अग्नि जो है, ज्ञान की अग्नि, ज्ञान एक अग्नि के समान है। अग्नि में क्या होता है? अग्नि में आप जो भी डालते हैं वो जल जाता है, भस्म हो जाता है। उसी तरह जब हम ज्ञान की अग्नि, भगवत ज्ञान की अग्नि को डेवलप करेंगे गीता के माध्यम से, तो हमारे जितने कर्म हैं वो क्या होंगे? उसमें भस्म हो जाएंगे। अगर कर्म भस्म नहीं होंगे, यानी गीता नहीं पढ़ी, गीता नहीं सुनी, गीता के अनुसार कार्य नहीं किया, तो कर्म बंधन है, वो तो बांधता रहेगा, बांधता रहेगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु। परंतु जब हम भगवत गीता का ज्ञान डेवलप करेंगे, भगवत ज्ञान डेवलप करेंगे, उस लेवल पे कार्य करेंगे, तो हमारे सारे कर्म भस्म हो जाएंगे, इसलिए हम फ्री हो जाएंगे। और उससे क्या होगा? वी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय सिंफुल रिएक्शंस। आज हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट है आप सबके जीवन में, हर आज आज अभी आज, व्हाट इज द डेट टुडे? आई डोंट नो व्हाट इज द डेट टुडे, 9 आई थिंक 9 और 10th, व्हाटएवर इट इज, 10th, 9th, 9th, 9th ऑफ मई 2024। किस किस के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट है? हाथ खड़ा करिए, डिजिटली कर दीजिए या फिजिकली कर दीजिए, सबके जीवन में। ये कष्ट क्यों है? क्योंकि हमने पाप किया, पाप का रिएक्शन है। और पाप क्यों किया है? हमने अज्ञान के कारण किया। पर जब हम भगवत गीता के ज्ञान को डेवलप करेंगे तो हमारा सिंफुल रिएक्शन से छुटकारा हमें हो जाएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा? भगवान बोल रहे हैं ब्रह्म एवं गंतव्य, यानी हम लोग आध्यात्मिक जगत में चले जाए। तो गीता, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बस हमारी लाइफ कैसे चल जाए, हमारी शादी ठीक है, फैमिली अफेयर कैसे ठीक हो जाए, हमारा सब कुछ संसार में ठीक कैसे हो जाए, रिलेशनशिप कैसे ठीक हो जाए, सिर्फ उसके लिए नहीं है। भगवत गीता हमें इस संसार से बाहर निकालकर भगवान के धाम तक लेकर जा सकती है। परंतु ये सब सुनने में बहुत अच्छा है, परंतु अब क्या करूं? कई बार आप भी प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ ठीक है प्रभु जी, आप 2-3 सेशन से बोल रहे हो, बट व्हाट टू डू? क्या मेरे लिए रेलेवेंट है, कैसे अप्लाई करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं, कुछ तो बताओ। तो इसके लिए भगवान, निकालिए आप 4th चैप्टर का वर्स नंबर 34, बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल टू डू बताते हैं। 4th चैप्टर वर्स नंबर 34, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपादेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। तो भगवान बोलते हैं कि जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, यानी एक गुरु की शरण लो, एक आध्यात्मिक गुरु की शरण लो। गुरु कौन है? गुरु भगवान का प्रतिनिधि है। गुरु की बेसिक डेफिनेशन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। शिला प्रभुपाद कहते हैं गुरु इज अ पोस्टमैन। पोस्टमैन का मतलब क्या है? अगर आपने कुछ एक एनवलप लिया और उसमें 50 करोड़ का चेक साइन करके एनवलप में डाल दिया और दे दिया कि इसको पोस्टमैन या कोरियर वाले को क्या करो, यहां से लेकर वहां तक पहुंचा करो, तो वो चेक 50 करोड़ का किसने दिया आपको? पोस्टमैन ने।
पर वो क्या चेक पोस्टमैन का अपना था नहीं, ना उन्होंने उससे कुछ उस चेक में से कुछ निकाला और ना उस चेक में उसने कुछ डाला। जैसा चेक मिला था, जैसा एनवलप मिला था, वैसे उन्होंने आगे दे दिया। तो ये गुरु है। गुरु भगवान का मैसेज एग्जैक्टली एज इट इज, विदाउट एनी सेल्फ इंटरप्रिटेशंस, विदाउट एनी पर्सनल मोटिवेशंस, एज इट इज भगवान का मैसेज लेकर हम सब तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए आप जो भगवत गीता आपके पास हाथ में है इस्कॉन की, उसके प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता एज इट इज। यहाँ लिखा है गुरु के पास, जो गुरु कौन है? तत्वदर्शिना, जिसने तत्व का दर्शन किया है, जिसने भगवान को रियलाइज किया है। तो एनीवे पॉइंट ये है कि हमें गुरु की शरण में जाना है, भगवान एक बोल रहे हैं। और कैसे जाना है? तद विधि प्रणिपाते ना। तो गुरु के पास जाकर एक तो हमें प्रश्न पूछना है, उनकी पहली बात गुरु के पास जाना है, दूसरा सबमिसिव मूड से जाना है, तीसरा उनकी सेवा करनी है, चौथा उनसे इंक्वायरी करनी है। पहला गुरु को अप्रोच करना है, दूसरा विनम्रता के बाद सबमिसिवली, क्योंकि गुरु कौन है? भगवान। हम भगवान के पास जा सकते हैं, हम मंदिर में जा सकते हैं, भगवान के सामने खड़े हो सकते हैं, पर क्या जो भगवान बोलते हैं हमें समझ आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए गुरु कौन है? गुरु इज लाइक वॉकिंग एंड टॉकिंग कृष्णा। भगवान अपने आप को हमारे सामने गुरु के रूप में प्रकट करते हैं। और परंतु गुरु होने कौन से चाहिए? तत्वदर्शिना, जिन्होंने भगवान को रियलाइज किया है, मतलब जो भगवान का मैसेजेस को 100% लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं और दूसरों को विदाउट एनी पर्सनल मोटिवेशन एज इट इज भगवान का मैसेज पहुंचा रहे हैं। जैसा कि शिला प्रभुपाद जी, एक बार प्रभुपाद जी के पास कोई आए रिपोर्टर, उन्होंने बोला स्वामी जी आर यू गॉड? क्योंकि आजकल तो फैशन है, पहले कोई व्यक्ति गुरु बनता है, गुरु के बाद धीरे धीरे भगवान घोषित हो जाता है और सब लोग उसको भगवान ही मानते हैं पूरा। तो उसने पूछा स्वामी जी आर यू गॉड? तो बोलेगा नो 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 नो, आई एम नॉट गॉड, आई एम जस्ट अ सर्वेंट ऑफ गॉड। मैं केवल भगवान का सेवक हूँ। और कहकर प्रभुपाद जी एक कदम आगे गए, इमीडिएटली वापस आए, नो नो नो, आई एम नॉट अ सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम ट्राइंग टू बिकम अ सर्वेंट। मैं भगवान का सेवक बनने का प्रयास करूं। इतने बड़े संत हैं, गीता के अनुसार जी रहे। हमारे फरीदाबाद में एक भक्त हैं, कई साल पहले, ही इज वन ऑफ द फर्स्ट डिवोटीज who got connected with ISKCON in फरीदाबाद। तो जब वो जुड़े तो मेरे से शेयर कर रहे थे, वो कहते हैं मैंने बचपन से भगवत गीता पढ़ी है, गीता कंठस्थ है और गीता की फिलॉसफी, सिर्फ श्लोक नहीं कंठस्थ, फिलॉसफी मालूम है। पर जब इस्कॉन में वो जुड़े तो उन्होंने सबसे पहली बुक पढ़ी प्रभुपाद की जीवनी, शिला प्रभुपाद बायोग्राफी। और जब प्रभुपाद की बायोग्राफी पढ़ी तो कहते हैं उनका रियलाइजेशन था, ओ दिस इज भगवत गीता, दिस इज लिविंग भगवत गीता। मतलब जो गीता में लिखा हुआ है, कोई है व्यक्ति जो जी रहा है ऐसा। हाँ, उन्होंने प्रभुपाद की जीवनी पढ़ी, अरे ये तो भगवत गीता के अनुसार बिल्कुल जी रहे हैं। तो ये गुरु की परिभाषा है। गुरु कोई एक सेंटिमेंटल नहीं है कि भगवान ने बोला गुरु के पास जाओ तो किसी को भी एनी टॉम डिक एंड हैरी के पास गए गुरु बना लिया उनको अपना। तो गुरु का मतलब वो एक एक बोनाफाइड संप्रदाय से होने चाहिए। मैंने पहले बताया था गुरु शिष्य परंपरा, उनके अपने गुरु होने चाहिए जिनसे उन्होंने मार्गदर्शन लिया है, उनको जीवन समर्पित किया है। गुरु की फर्स्ट क्वालिफिकेशन है ही इज अ डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब है वन हु लिव्स अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन, अपनी मन मर्जी से नहीं जीते, अपने गुरु के अनुगत और गीता के अनुगत रहते हैं। तो भगवान इस चौथे अध्याय के 34वें श्लोक के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि ये सब जो हमने सुना है इसको अप्लाई कैसे करें। उसके लिए हमें गुरु की शरण में जाना है, उनके मार्गदर्शन में रहना है और उनके मार्गदर्शन में रहकर अपने जीवन को हमें जीना है। तो गुरु के पास अप्रोच करना है, सबमिसिवली यानी विनम्रता के साथ जाना है, चैलेंजिंग नहीं जाना, सबमिशन के साथ जाना है, तीसरा उनकी सेवा करनी है, चौथा प्रश्न पूछना। प्रश्न कौन सा पूछना है? मेरे बेटे की शादी कब होगी, मेरी मेरी बेटी की शादी कब होगी, मेरे बेटे की जॉब कब लगेगी, हमारा एक कोर्ट केस चल रहा है कैसे सॉल्व हो जाएगा, मेरे को पेट में रोग हो गया कैसे ठीक हो जाएगा। नहीं, गुरु इसके लिए नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर है। स्पिरिचुअल वर्ड कहां से आया? स्पिरिट सोल। गीता के हमारे इस सीरीज के पहले या दूसरे सेशन में डिस्कस किया था हम कौन है? हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा।
मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान की सेवा कैसे करूं, भगवान को कैसे समझूं, चैंटिंग कैसे करूं, चैंटिंग करता हूं तो कुछ चैलेंज आते हैं वो डिस्कस करें, गीता पढ़ता हूं उसमें एक क्वेश्चन आ रहा है वो डिस्कस करें। तो ये सब हमें जाकर गुरु के मार्गदर्शन में करना। और जब हम ऐसा करेंगे उसका क्या बेनिफिट होगा, तो नेक्स्ट वर्स आप स्क्रीन पे भी शो कर सकते हैं हर्षिता माता जी, 35 वर्स। और जिनके पास गीता है आप निकालिए। मैं रिकमेंड करूंगा जो गीता जिनके पास है अपने हाथ में रखिए, बिकॉज गीता को खोलना, छूना, पेज पलटना बहुत प्योरीफाइंग है। तो आप गीता के साथ में रखिए। तो 35 वर्ष में भगवान बताते हैं कि गुरु की शरण में जाके क्या होगा। भगवान कहते हैं, हैविंग ऑब्टेन्ड रियल नॉलेज फ्रॉम अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल, you will never fall into such illusion. For by this knowledge, you will see that all living beings are but parts of the Supreme, or in other words, that they are mine. यानी दो बेनिफिट, एक तो हम भ्रम में नहीं आएंगे, इल्यूजन में नहीं आएंगे, हम जीवन का पर्पस हमें हमेशा याद रहेगा। दूसरा, हम लोग सबको इक्वल दृष्टि से देख पाएंगे। आज हम भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, पर गीता गुरु की शरण में जाकर क्या होगा, हम सबको समान दृष्टि से देख पाएंगे। और हम खुद ही देख सकते हैं, जब सबको समान दृष्टि से देखेंगे तो सबसे पहले शांति किसको मिलेगी, हमारे हृदय में शांति। क्योंकि जैसे हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हम खुद ही अशांत रहते हैं। कोई कह सकता है परंतु मैं तो बहुत पापी हूं, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो अगले श्लोक में वर्स नंबर 36 भगवान कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनेवा वृजनम संतरिष्यसि। इवन इफ यू आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिंफुल ऑफ ऑल सिनर्स, हम में से कोई महा से महापापी भी हो, गंदे से गंदे काम भी किए हुए हैं, चार मैंने बताया तो सबसे बड़े जो विकर्म हैं, अगर हमने वो भी किए हुए हैं, तब भी भगवान कहते हैं, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of knowledge। यानी भगवान की भगवत गीता किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं करती। कोई कह सकता है, कई बार हम गीता के लिए लोगों को बोलते हैं, गीता लो, नहीं नहीं अभी तो मैं अभी नहीं, अभी तो मैं सुधर, मैं गंदी, मैं तो पीता हूँ जी, पीता हूँ, मैं नहीं, गीता नहीं ले सकता। हाँ, नहीं जी तो खाता हूँ, समझिए क्या खाता हूँ, खाता हूँ नॉनवेज खाता हूँ, अभी गीता को नहीं छू सकता। अरे छुओ, अरे खोलो, अरे पढ़ो, कि उससे क्या होगा, भगवान खुद कह रहे हैं, क्यों गीता पढ़ने से दिव्य ज्ञान आएगा, और दिव्य ज्ञान से क्या होगा, हम इस संसार से एक्चुअली बाहर निकल पाएंगे, इस संसार के दुखों कष्टों से हम बाहर निकल पाएंगे। चाहे हम महा से महापापी हो, जैसे सूर्य होता है, सूर्य सूर्य क्या करता है, जल को इवेपोरेट करता है। जब जल को इवेपोरेट करता है, चाहे वो गंगा जल हो, चाहे मूत्र का जल हो, चाहे नाली का जल हो, सूर्य डिस्क्रिमिनेट करता नहीं करता, दोनों को इवेपोरेट करता है। और इवेपोरेट करने के बाद क्या करता है, दोनों को शुद्ध कर देता है, रेनफॉल के रूप में गिरता है, दोनों हमारे सामने आते हैं। उसी तरह भगवान, भगवान शुद्ध है, कोई पापी हो, महापापी हो, पुण्यात्मा हो, डजेंट मैटर। करना क्या है, भगवान को पास जाना है, भगवान को अप्रोच करना है, मतलब भगवान को सुनना है। कैसे सुनना है, जो भगवान ने अर्जुन को बोला रिकॉर्डेड गीता में, तो गीता को पढ़ना है, गीता को समझना है। केवल इससे क्या होगा, महा से महापापी व्यक्ति भी इससे एक्चुअली बाहर निकल सकता है। तो दिस गिव्स अस अ काइंड ऑफ अ होप, क्योंकि हम सब ने जीवन में पाप किए, हमें पता है क्या क्या गलतियां करते हैं, बड़े बड़े पाप करते हैं, पर गीता हम सबके लिए होप देती है। एक बार श्रील प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया विजिट कर रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया का जो पुलिस चीफ है उसने प्रभुपाद जी को अप्रोच किया, और उसने बोला कि हमारे यहाँ बहुत क्रिमिनल्स हैं, और स्वामी जी प्लीज हेल्प अस टू रिड्यूस क्राइम, प्लीज गाइड अस हाउ टू रिड्यूस क्राइम। तो प्रभुपाद जी ने कहा, बहुत सिंपल है, भगवत गीता लीजिए और सबको गीता पढ़ाइए, क्राइम्स अपने आप कम हो जाए। और उसने बात मानी, नहीं मानी, है ना, हमारे भी यहाँ भी है, हाँ जी हमारा बच्चा है, इसको बड़ी बुरी आदत है, बड़ा शैतान है, बात नहीं सुनता, हम बोलेंगे हाँ आज गीता क्लास में लाइए। नहीं नहीं, धर्म से कैसे जोड़े, तो हम धर्म से नहीं जुड़ना चाहते, पर सुधरना चाहते, इम्पॉसिबल। और अगर आप धर्म या और धर्म का मतलब क्या है, आध्यात्मिकता। जब धर्म आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे तो नेचुरली सुधार हो ही जाएगा, हमें कुछ एक्सटर्नल एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं। क्राइम रेट्स अपने आप कम हो जाएंगे, क्या, केवल ये सुनने से, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं।
जेल में बैठा व्यक्ति भी कह सकता है ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूँ, ये मेरा सिर है, मैं सिर नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। अरे इसका मतलब मुझे इसके बाद कहीं और जाना पड़ेगा, पुनर्जन्म भी है। आज कष्ट क्यों है? मेरे अपने कर्मों के कारण कष्ट है, तो उसका भी सुधार हो सकता है। तो इसलिए बुरे से बुरा व्यक्ति है वो भी गीता के माध्यम से सुधर सकता है। इससे एक तो हमें अपने लिए होप मिलती है, और दूसरा हमारी सेवा है कि और भी जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके उनको किसी ना किसी रूप से भगवत गीता से जोड़ेंगे तो उनका भी सुधार होगा। और इससे इसको करने से आगे क्या होगा? तो यहाँ पर मैं जाऊंगा वर्ष नंबर 39 में। तो भगवान बोलते हैं 39 में, इसके लिए आवश्यकता क्या है? भगवान बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। शांत पराम शांतिम। कौन कौन शांति चाहता है? हम सब शांति चाहते हैं। कौन कौन चाहता है शांति 50 साल के बाद है? हम सब शांति अभी चाहते हैं, तुरंत। भगवान बोलते हैं अचिरेना। चिर मतलब होता है चिरकाल, लंबे टाइम के बाद। अचिरेना का मतलब अभी। अभी की अभी शांति मिल जाएगी। किसको? उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? एक श्रद्धा। तो ये जितना हम सुन रहे हैं इस सबसे क्या है? हमें अपनी श्रद्धा को डेवलप करना है। जब श्रद्धा और ज्ञान होगा तो फिर क्या होगा? हम अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करेंगे। वरना हम जो सेंसेस करना चाहते हैं वो करते हैं और वो पाप होता है, विकर्म होता है। तो जितनी मात्रा में इन सेशंस के माध्यम से हम श्रद्धा डेवलप कर पाएंगे, ज्ञान डेवलप कर पाएंगे, उतनी मात्रा में शक्ति मिलेगी अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करने के लिए। कई बार लोग बोलते हैं इन सेशंस को सुन के मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, नॉन वेज छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि श्रद्धा डेवलप हुई सेशंस के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से ज्ञान डेवलप हुआ। और उससे क्या होगा? जब इंद्रियों को के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो उससे शांति मिलता है। तो है इंपॉर्टेंट चीज है। यू कैन प्लीज टेक दिस ऑफ फॉर द स्क्रीन। थैंक यू। तो यहाँ पे शांति जो है, इंपॉर्टेंट चीज टू नोट इज कि शांति अपनी सेंसेस को इंडल्ज करने से नहीं मिलती। हम संसारी लोग सोचते हैं कि बस ये इच्छा अपूर्ण है, बस ये इच्छा पूरी हो गई तो शांति मिल जाएगी, अब सब ठीक हो जाएगा। बस एक इच्छा रह गई, ये पूरी हो जाए तो शांति मिल जाएगी। कभी इच्छा की पूर्ति से शांति नहीं मिलने वाली। मैंने पहले ही बताया था, इच्छा पूरी होगी पर इच्छा अपना लेवल बढ़ा लेगी, और ज्यादा इच्छा पैदा हो जाएगी उस चीज को प्राप्त करने की। तो शांति सेंस इंडल्जेंस से नहीं मिलेगी, शांति सेंस कंट्रोल से मिलेगी, है ना? तो इसीलिए हम सबको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपने बच्चों को भी, अपने पूरे समाज को हम इस धर्म के साथ, तो श्रद्धा होगी, ज्ञान होगा तो शांति आएगी। और दूसरी तरफ भगवान इस अध्याय को कंप्लीट करते हुए बोलते हैं वर्ष नंबर 40, नेक्स्ट वर्ष। भगवान बोलते हैं अज्ञ च अश्रद्धान च संशयात्मा। जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, जो व्यक्ति संशयात्मा, डाउटफुल रहता है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, जो डाउट करता है, उसको क्या होगा? विनश्यति, उसका विनाश हो जाएगा। और ना सुखम, उसको सुख नहीं मिलेगा। सुख कब नहीं मिलेगा? ना अयम लोको, ना तो इस लोक में सुख मिलेगा, ना परा, ना अगले जन्म में सुख मिलेगा। तो जो भगवान की वाणी में श्रद्धा डेवलप नहीं करता, भगवत ज्ञान डेवलप नहीं करता, डाउटफुल रहता है भगवान के शब्दों के बारे में, उसको ना तो इस जीवन में सुख मिलेगा, ना अगले जीवन में सुख मिलेगा। एज अगेंस्ट दिस, जो श्रद्धा को डेवलप करता है, ज्ञान को डेवलप करता है, उसको क्या होगा? इमीडिएटली अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने की शक्ति मिलेगी, उससे उसको शांति मिलेगी। तो दैट चॉइस इज आर्स, टू डेवलप फेथ और नॉट टू डेवलप फेथ। और शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन सोसाइटी इसीलिए बनाई, इसलिए नहीं कि हम अपने अपने कार्य छोड़ दें, नॉट टू चेंज आवर वर्क बट टू चेंज द कॉन्शियसनेस बिहाइंड आवर वर्किंग। जो गृहस्थ है गृहस्थ रहे, जो इंजीनियर है इंजीनियर रहे, जो डॉक्टर है डॉक्टर रहे, जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहें, परंतु उस कार्य के पीछे जो कॉन्शियसनेस है उसको चेंज करें। ज्ञान, और हमें ज्ञान मिल सके, हमारी श्रद्धा डेवलप हो सके, हमारे डाउट्स दूर हो सके, ताकि हम सबको परमानेंट शांति
तो ये चौथे अध्याय में, जो कि ज्ञान योग का अध्याय है, शीर्षक ज्ञान अध्याय है, ज्ञान योग है, उसमें भगवान ने अर्जुन को ये बहुत विस्तृत रूप से बताया। पर अर्जुन अभी भी कंफ्यूज है। 5th चैप्टर के फर्स्ट वर्स में अर्जुन फिर से भगवान से वही क्वेश्चन पूछते हैं जो 3rd चैप्टर में पूछा कि भगवान, आपने बोला कि कर्म ना करो। हालांकि भगवान ने कभी नहीं बोला था कर्म ना करो, पर अर्जुन ने सोचा बुद्धि योग का मतलब क्या है, बुद्धि लगाओ, कर्म ना करो। पहले आपने बोला कर्म ना करो, और अभी आप बोल रहे हो कि कर्म करो, पर निष्काम भाव से कर्म करो। तो भगवान, दोनों में से क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, और कौन सा बेटर है मेरे लिए। तो भगवान दूसरा जो श्लोक है 5वें अध्याय का, उसमें अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग। कर्म संन्यास का मतलब है कर्म को छोड़ देना, कर्म योग का मतलब है कर्म को भगवान से कनेक्ट करते हुए करना। भगवान कहते हैं दोनों के दोनों तुम्हें मुक्ति तक लेकर जाएंगे, परंतु कर्म योग बेटर है। कर्म संन्यास भी तुम्हें वहां लेकर जाएगा, परंतु कर्म संन्यास से बेटर है कर्म योग। कर्म को छोड़ने से बेटर है कर्म करना, पर किसके लिए, भगवान से कनेक्ट होकर करना। इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, कुछ मैंने सिंपल पॉइंट्स बनाए इसके लिए, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो कैसे हम समझें कि कर्म योग जो है वो कर्म संन्यास से बेटर है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि भगवान ने पहले ही बोला था, सोल इज ऑलवेज एक्टिव। हमें हर क्षण कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा। तो अगर कोई कहे कि नहीं नहीं, अब तो मैं समझ गया हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो मुझे बस सब कुछ छोड़ना है, बस अब ऐसे ही बैठ के ध्यान लगाऊंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, तो दिस इज अगेंस्ट द नेचुरल फ्लो। क्योंकि आत्मा का कार्य है कुछ ना कुछ करना। तो कार्य छोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, जो कि अर्जुन छोड़ना चाह रहे थे। अर्जुन क्या कह रहे थे, युद्ध नहीं करूंगा, मैं जंगल में आके बस शांति, ओम शांति कर लूंगा जंगल में बैठ के। भगवान ने मना कर दिया। तो पहला पॉइंट, क्योंकि सोल हमेशा एक्टिव है, इसलिए ये सोचना कि कार्य नहीं करूंगा, ये बात नेचुरल सोल का फ्लो। दूसरा, ये जो कोई व्यक्ति अगर कर्म करना छोड़ता है, वो क्यों छोड़ता है, कि अब मैं अपनी सेंसेस के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल करूंगा, माइंड के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल करूंगा। तो जिससे क्या कंट्रोल करूंगा, क्योंकि अभी मेरा मन और इंद्रियां हैं वो बहुत क्या है, अशुद्ध है। पर सेंसेस और माइंड को कंट्रोल करना भी अननेचुरल है। मैं रिपीट करूंगा, कई बार हम कहते हैं माइंड कंट्रोल करना है, सेंसेस को कंट्रोल करना है, पर सेंसेस और माइंड को कंट्रोल करना भी हम सबके लिए अननेचुरल है। क्यों? क्योंकि सेंसेस दिए तो कुछ काम करने के लिए दिए ना। आप सेंसेस को रोक कैसे सकते हैं? नहीं मैं बुरा नहीं देखूंगा, नहीं मैं बुरा नहीं सुनूंगा, नहीं बुरा नहीं बोलूंगा, दिस अननेचुरल। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अल्टीमेटली सोच किसके बारे में रहे हैं? वो नहीं, जो चीज करनी चाहिए उसी के बारे में अधिक से अधिक हम सोच रहे हैं। तो इसलिए ये अननेचुरल है, इसके लिए बहुत हार्ड एफर्ट करना पड़ता है, बहुत डिटर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट है, और हर कदम पे खतरा है। बहुत बहुत अभ्यास करने के बाद भी, बहुत बहुत मेडिटेशन करने के बाद भी, मेडिटेशन जो आजकल लोग मेडिटेशन करते हैं, वो क्या है, बस सेंसेस को कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल करना, पर वो अननेचुरल है। विश्वामित्र मुनि ने हजारों साल के लिए मेडिटेशन की। क्या हुआ? मेनका आई, उसके घुंघरू की आवाज आई, विश्वामित्र का ज्ञान ध्यान है भंग हो गया। ध्यान भंग हो गया और मेनका के साथ संग कर लिया। एक बहुत बड़े ऋषि थे, उनका नाम है सौबरी मुनि। सौबरी मुनि ने अपनी इंद्रियों और मन के ऊपर संयम करने के लिए कहा कि मैं यहां से चला जाता हूँ, यहाँ मतलब कि घर गृहस्थी से चला जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? मैं समुद्र के बीच में चला जाता हूँ, अंडर वाटर। वहां तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो बहुत डिस्टर्बेंस है, कभी ये ऐड है, कभी होर्डिंग है, कभी ये है वो है। सेंसेस को आकर्षित करने के लिए इतनी चीजें हैं, इन सबको छोड़कर अंडर वाटर जाता हूँ, वहां पर जाकर मेडिटेशन करूँ। सौबरी मुनि अंडर वाटर जाकर मेडिटेशन कर रहे थे। उस मेडिटेशन के बीच में एक बार उनकी आंख खुली तो क्या देखा? एक फीमेल मछली और मेल मछली को आपस में भोग करते हुए देखा। उससे उनका ध्यान भंग हो गया, उनकी मेडिटेशन भंग हो गई, और वो मतलब स्त्री पुरुष के संग की तरफ आकर्षित हुए और ध्यान छोड़कर। तो इसीलिए जो कर्म संन्यास है, दैट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू परफॉर्म। तो इसलिए उससे, और एक लास्ट पॉइंट है कि अगर आपने अपने मन और इंद्रियों के ऊपर संयम पा भी लिया,
बहुत प्रोलॉन्ग प्रैक्टिस, अभ्यास के बाद अपने सेंसेस को, माइंड को कंट्रोल कर लिया, केंद्रित कर लिया। कहां पर लोग करते हैं? शून्य पर। मेडिटेशन क्या करते हैं? एक शून्य पर केंद्रित करते हैं। शून्य का मतलब है इस संसारी चीजों से हटाकर शून्य पे केंद्रित किया। अगर मान लो आपने कर भी लिया, व्हाट नेक्स्ट? कुछ तो करना पड़ेगा। और वो कुछ क्या करना पड़ेगा? अब आपको पता करना पड़ेगा कि कौन भगवान है, और भगवान पे अपनी मन और इंद्रियों को लगाना पड़ेगा। तो यानी इतना एफर्ट करने के बाद पहले नेगेटिव से जीरो पे लाओ, फिर जीरो से पॉजिटिव पे लेकर जाओ। एज अगेंस्ट दिस, कर्मयोग में क्या है? कर्मयोग में डायरेक्टली फ्रॉम डे वन आप जो भी कार्य करते रहिए, जो भी कार्य करते रहिए, अपने मन इंद्रियों को साथ के साथ भगवान में लगाए। जैसे मैंने बताया था पिछली बार, है ना, भगवान का दर्शन करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान को भोग लगा। आप जॉब करते रहिए, who tells you not to do your business? आप बिजनेस करिए, आप पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने से पहले क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका भेद जरूर करिए। और खाना क्या खाना है, पहले भगवान को भोग लगाइए, उसका प्रोसेस समझिए, भगवान को धन्यवाद करिए, उनसे कृपा याचना करिए, उसको प्रसाद, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में हो जाए, उसको प्रसाद के रूप में पाइए। तो कर्म योग का मतलब है अपने सारे एक्शंस हम करते रहें, बट कनेक्टेड विद द सुप्रीम लॉ। इससे क्या होगा? कर्म करते करते हमारे मन और इंद्रियां प्योरीफाई होंगे, प्योरीफाई होंगे, प्योरीफाई होंगे, प्योरीफाई होंगे। तो इसमें हम कुछ आर्टिफिशियल कंट्रोल की बात नहीं कर रहे। नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं ये करना, ये नहीं करना, सब कुछ करना है। नाचना अच्छा लगता है, नाचो। गाना अच्छा लगता है, गाओ। पर 30 सेकंड मैसूम जाके मत करना, किसी क्लब में जाके मत करना, किसी डिस्कोथेक मत करना। क्या करना? इस्कॉन टेम्पल में आओ। आप लोग गए इस्कॉन टेम्पल में? वहां पर क्या होता है? वहां नाचना गाना होता है। कई बार लोग बोलते हैं, अरे यहाँ तो हम सोच रहे शांति के लिए आए थे। हाँ, किसी शांत, और ये आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, शांति के स्थान पे बैठेंगे, बाहरी तो शांति है, पर मन कितना शांत है। परंतु इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे, वो जोर जोर की मृदंग बज रहा होगा, करताल बज रही होगी, लोग नाच रहे होंगे, शोर हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, पर वहां व्यक्ति को कितनी शांति की अनुभूति होती है। किस चीज को एक्सपीरियंस है इसका? हाथ खड़ा करिए। किस चीज को एक्सपीरियंस है इसका? हाथ खड़ा करिए। सबको होगा। हाँ, क्योंकि ये कर्म योग, कर्म योग का मतलब है तुम्हें, मैंने बताया, जो जो कार्य करते हो करो, पर भगवान के लिए करो। एक बार 1960s की बात है, बीटल्स ग्रुप था। बीटल्स, अगर आप जानते हो, बीटल्स ग्रुप वाज वर्ल्ड नंबर वन पॉप ग्रुप। बीटल्स यूके का ग्रुप था। उसके लीड सिंगर थे जॉर्ज हैरिसन। वो प्रभुपाद जी के फॉलोअर थे। वो प्रभुपाद जी के पास गए। ही यूज्ड टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। उनका बहुत बड़ा मैंशन, हवेली था लंदन में। उन्होंने इस्कॉन को डोनेट कर दिया। आज भी इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर है वहां पर, भक्ति वेदांत मैनर के नाम से। तो वो प्रभुपाद जी को मिले, तो प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी, कर्म संन्यास, प्रभुपाद जी, आई वॉन्ट टू लीव एवरीथिंग, मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आकर आपके साथ आपके मंदिर में रहना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं नहीं नहीं। क्यों? भगवान ने क्या बोला यहाँ पर? कर्म संन्यास से बेहतर क्या है? कर्म योग। प्रभुपाद जी ने बोला, तुम्हें अपना कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कर्म क्या है? गाना। पर तुमने आज तक गाना क्यों गाया है? पैसे के लिए गाया है, शोहरत के लिए गाया है। तुम्हें सब मिल गया, पैसा मिल गया, शोहरत मिल गया, बेशुमार, परंतु मन शांत नहीं। तो आप गाना मत छोड़ो, अपना पेशा मत छोड़ो, प्रोफेशन मत छोड़ो, गाओ, बट यू सिंग फॉर कृष्णा। डोंट चेंज योर प्रोफेशन, यू सिंग, बट यू सिंग फॉर कृष्ण। तो जॉर्ज हैरिसन जी ने गाना गाया, ओ माय स्वीट लॉर्ड, आई वांट टू बी विद यू, आई वांट टू लिव विद यू, आई वांट टू डांस विद यू, आई वांट टू ईट विद यू, आई वांट टू प्ले विद यू। और उसमें हरे कृष्णा में डाला। और सिंस जॉर्ज हैरिसन वाज वर्ल्ड नंबर वन, तो वर्ल्ड वाइड उनके फॉलोअर्स ने सब क्या करने लगे? हरे कृष्णा करना वो लोग भी शुरू हो गए। दिस इज कर्म योग। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि कैसे करें, यही ऐसे ही करें। जो आपको भगवान ने गुण दिया है, जॉर्ज हैरिसन गुण क्या दिया है? गाने का गुण दिया। तो अपने गले को भगवान की सेवा में लगा लिया। पैसा था, उससे उन्होंने मंदिर में डोनेट कर दिया। तो इस तरह से अपना कर्म करें, पर कर्म को भगवान से कनेक्ट करें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कर्म योग ज्ञान योग से बहुत अधिक बेटर है। और उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ वर्स फिफ्थ चैप्टर का।
जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि क्या करूं, कौन सा बेटर है, भगवान ने बोला कर्म योग बेटर है। और फिर 4th वर्ष में भगवान बोलते हैं कि ओनली द इग्नोरेंट स्पीक ऑफ डिवोशनल सर्विस और कर्म योग एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम सांख्य योग, मतलब कर्म संन्यास। Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieves the results of both. यानी दोनों सेम है, परंतु डिफरेंस क्या है कि कर्म संन्यास में सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको, जो कि आर्टिफिशियल है, और छोड़कर अगर शुद्धिकरण हो गया तो फिर भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा। बट कर्म योग में राइट फ्रॉम डे वन हम भगवान की सेवा में लगते हैं। अगले वर्ष में भगवान बोलते हैं one who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level sees things as they are। भगवान फिर से वही बोल रहे हैं कि दोनों सेम है। इस संसार से विरक्ति प्राप्त करना और इस संसार में रहते हुए भगवान से आसक्ति पैदा करना दोनों सेम है, परंतु भगवान से आसक्ति पैदा करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू इस संसार से विरक्ति पैदा करना। क्योंकि जब भगवान से आसक्ति होगी तो इस संसार से विरक्ति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो भगवान से आसक्ति कैसे क्रिएट करें? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना भगवान के बारे में सुनेंगे समझेंगे उतना आसक्ति हमारी भगवान से होगी, उतना नेचुरल नेगेटिव काम कम करेंगे, गलत काम कम करेंगे। अब आप लोग हर फ्राइडे को आ रहे हैं यहाँ पे 1-1.5 घंटा बैठते हैं। इससे पहले कुछ ना कुछ तो करते ही थे ना, आप में से खाली तो कोई नहीं था, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। और आप खुद ही ध्यान लगा सकते हैं कि हम कई चीजें नेगेटिव करते होंगे। और फॉर एग्जाम्पल आप टीवी ही देख रहे होंगे, टीवी में क्या देखते थे? विक्रम। क्या दिखाएंगे? मूवीज देखेंगे, टीवी देखेंगे, गूगल देखेंगे, मार्केट्स में घूमेंगे, उसमें क्या होगा? अपनी केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में कर रहे हैं। परंतु अभी हम क्या कर रहे हैं? केवल इनके माध्यम से हमारा भगवान से आसक्ति क्रिएट हो रही है, और जब भगवान से आसक्ति क्रिएट हो रही है तो नेगेटिव चीजें हम ऑटोमेटिकली कम से कम कर रहे हैं। अगले श्लोक में 6th श्लोक में भगवान बोलते हैं merely renouncing all activities yet not engaging in devotional service of the Lord cannot make one happy। केवल इस संसार के काम काज छोड़ देना परंतु भगवान की भक्ति में नहीं लगना हमें संतुष्ट नहीं करेगा। बट अ थॉटफुल पर्सन एंगेज इन डिवोशन सर्विस कैन अचीव द सुप्रीम विदाउट डिले। नेक्स्ट वर्स, 7th वर्स, one who works in devotion, who is a pure soul and who controls his mind and senses is dear to everyone and everyone is dear to him, though always working, such a man is never entangled। ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं बंधता, संभाव, वो सबका मित्र है, सब उसके मित्र हैं। कौन? जो कि निष्काम कर्म या भक्ति के दर पे कार्य करता है। तो कहने का मतलब, टू कंक्लूड, जो निष्काम कर्म कर रहा है वो कैसे कार्य करता है? उसका मन के ऊपर कंट्रोल होता है, उसका सेंसेस के ऊपर कंट्रोल होता है, उसका रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं होता, वो कार्य केवल प्यूरिफिकेशन के लिए करता है। उसका ऑब्जेक्टिव, वो एक कंपनी का मालिक हो सकता है, वो सीईओ हो सकता है एमएनसी में, परंतु उसका जीवन का लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं है। उसका जीवन का लक्ष्य क्या है? वो एक कार्य क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी ऑब्लिगेशन है, उसकी ड्यूटी है, तो ड्यूटी के रूप में कार्य कर रहा है, परंतु उसका जो हार्ट है वो भगवान की भक्ति में, उसका जो लव है वो सोल के कार्य से है, और ड्यूटी टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन या बॉडी उस रूप से डिटैच रहता है। और उसकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है? वो हमेशा संभाव में रहता है। He sees everyone as part and parcel of that supreme। हर कोई भगवान का अंश है, तो इसलिए सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है, तो ही इज नॉन एक्सप्लॉइटेटिव। आज संसार में समस्या क्या है? एक्सप्लॉइटेशन। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं एवरीवन इन दिस वर्ल्ड is exploiting someone and being exploited by someone else, is it not? हम में से हर व्यक्ति किसी ना किसी का शोषण कर रहा है और किसी ना किसी से अपना शोषण करा रहा है। पर जब भक्ति में जुड़ते हैं तो हम सबको देख पाएंगे, सब में भगवान को देख पाएंगे,
सबको भगवान के अंश के रूप में देख पाएंगे, तो संभाव रहेगा, हमारा हार्ट बहुत सॉफ्ट होगा, हम नॉन एक्सप्लॉइटेटिव होंगे, हम नॉन एनवियस होंगे, हम दूसरों के लिए हेल्पफुल होंगे, हम कोलैबोरेटिव होंगे, हम कोऑपरेटिव होंगे। परंतु आज संसार में क्या है, हम कॉम्पिटिटिव हैं, एक दूसरे को मार के खा जाएंगे, नोच डालेंगे। देखते हैं आप जीवन में, क्या बात सच नहीं है? फिजिकल लेवल पर भी है, कॉर्पोरेट्स में जाइए वहां पर भी है। लोग बोलते हैं इतना पॉलिटिक्स है ऑफिस में, क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति एक के सिर के ऊपर अपना पैर रख के ऊपर चढ़ना चाहता है, केकड़ों की तरह जो आगे है उसको पीछे खींच रहे हैं, खुद आगे बढ़ रहे हैं। It's a world of competition. It's a world of envy. It's a world of anger. And that's why it's a world of wars and strifes and tension and anxiety and depression. बट अगर हम भक्ति करना सीख लेंगे तो नॉन एक्सप्लॉइटेटिव, नॉन एनवियस, हेल्पफुल, कंपैशनेट, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, कितना अच्छा संसार होता है। तब ये जीवन है, हालांकि हमारे जीवन का लक्ष्य तो भगवान के धाम में जाना है, परंतु यहाँ पर ये संसार भी, इट विल बिकम सच अ बेटर प्लेस टू लिव इन, इज इट नॉट? आज समस्या ये है कि अगर मुझे कोई दुख भी है, कष्ट भी है, मैं किसी को बता नहीं सकता। अगर मुझे कुछ कमजोरी है, कुछ चीज परेशान कर रही है, किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि किसी को बताऊंगा तो दूसरा व्यक्ति वेट कर रहा है। वो तो पहले ही चाहता है कि मेरे को नीचे खींच रहे और मेरी जगह आगे बढ़ जाए। तो भक्ति करने से हम बहुत सॉफ्ट होंगे। जितने लोग भक्ति में जुड़ेंगे उतना संसार ये बेटर स्थान बन जाएगा। तो आखिरी श्लोक मैं लूंगा इस अध्याय का, फिफ्थ। इसी को भगवान 5वें अध्याय में और ज्यादा से बता रहे हैं। और 29th वर्स भगवान कंक्लूड करते हैं 5th चैप्टर। उसमें उसको इस श्लोक को बोला गया है पीस फॉर्मूला। जो शांति चाहता है उसके लिए भगवान फॉर्मूला दे रहे हैं। तो क्या है पीस फॉर्मूला? आप खोल लीजिए, आई कैन सी मैनी इफ यू आर टर्निंग द पेजेस। 29 नंबर। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यात्वा माम शांति मृच्छति। शांति प्राप्त करने का फॉर्मूला, पीस फॉर्मूला, तीन चीजें। जो व्यक्ति ये तीन चीजें समझ जाएगा उसको शांति मिलेगी। पहला, भोक्ता राम यज्ञ तपसा। जितने यज्ञ का मतलब कर्म, तपस्या, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भोक्ता राम, उसके एंजॉयर कौन है? भगवान। हम कर्म करते हैं ताकि उस कर्म के फल को हम एंजॉय कर सकें और इसलिए अशांत रहते हैं। पर जो व्यक्ति समझ जाएगा कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं, जो भी एफर्ट कर रहा हूं, वो मेरी ड्यूटी है, इसके अल्टीमेटली एंजॉयर कौन है? वो कृष्ण एंजॉयर है। दूसरा, सर्वलोका महेश्वरम। महेश्वरम का मतलब प्रोपराइटर। हम लोग प्रोपराइटर बनना चाहते हैं, पर जो व्यक्ति समझ जाएगा कि प्रोपराइटर कौन है, मेरे घर के, आपके घर के, मेरे शहर के, आपके शहर के, मेरे देश के, आपके देश के, मेरे प्लेनेट के, आपके प्लेनेट के, पूरी सृष्टि के प्रोपराइटर मालिक कौन है? कृष्ण। कृष्ण मालिक है तो आप कौन हो भाई? मैं तो उनका सेवक। तीसरा, सुहृदम सर्वभूताना। सर्वभूताना मतलब, सर्व का मतलब ऑल, भूताना मतलब ऑल, भूतान का लिविंग एंटिटीज, ऑल लिविंग एंटिटीज के सुहृदम, फ्रेंड। सुहृद का मतलब फ्रेंड, वेल विशर कौन है? कृष्ण। केवल ये तीन चीजें समझने से, पहला, एफर्ट जो भी कर रहा हूं उसका एंजॉयमेंट का अधिकारी कौन है? कृष्ण। दूसरा, प्रोपराइटर कौन है सब जगह का? कृष्ण। तीसरा, सबके वेल विशर फ्रेंड कौन है? कृष्ण। ज्ञातवा माम शांति मृच्छति। माम मतलब मैं, भगवान बोले जो मेरे बारे में ज्ञातवा ये चीजें जान जाएगा, तीन चीजें जान जाएगा, उसको शांति मिल जाएगी। भगवान वेल विशर है का मतलब, कई बार जीवन में अनफेवरेबल सिचुएशंस आएंगी, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि वो सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, मेरे लिए अनफेवरेबल है, पर भगवान के हाथ में है। पर फिर भी भगवान जानते हुए भी
मुझे ये कष्ट दे रहे हैं, परंतु क्योंकि भगवान मेरे फ्रेंड हैं, वेल विशर हैं, तो कुछ न कुछ सोच के दे रहे हैं। यदि भगवान ने कुछ मेरे लिए अच्छा प्लान करके रखा हुआ है, ये फेथ डेवलप करना कि भगवान मेरे वेल विशर हैं, भगवान मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे, भगवान मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। जैसे कभी माता या पिता बच्चे को चांटा मार देता है, तो वो कोई एनवी के कारण नहीं मारता। वो क्यों मारता है? उसकी गलत आदत को सुधारने के लिए मारता है। बच्चे को पता है माता पिता मेरे वेल विशर है, उसी तरह भगवान मेरे वेल विशर। भगवान एंजॉयर है, भगवान प्रोप्राइटर है, और भगवान वेल विशर। जो ये तीन चीजें जान जाएगा, हे अर्जुन, उसको शांति मिल जाएगी। तो इस तरह 5वें अध्याय में भी भगवान ने कर्मयोग इन रिलेशन विद कृष्णा, उसके बारे में और विस्तार से बताया। और जो छठा अध्याय है, उसमें अब ध्यान के बारे में, अर्जुन मेडिटेशन के बारे में अर्जुन पूछेंगे, और खास तौर पर माइंड के बारे में पूछेंगे। भगवान, मेरा माइंड तो बहुत वेवरिंग है, बहुत अनकंट्रोल्ड है, इस अनकंट्रोल्ड माइंड को, वेवरिंग माइंड को कैसे स्थिर करूं, भगवान इसके बारे में बताइए। तो भगवान छठे अध्याय में माइंड के बारे में भगवान अर्जुन को और अच्छे तरीके से डिटेल में। तो हमारा कंक्लूजन पिछले 2-3 सेशंस का यही है कि हमें कार्य करने हैं, परंतु जो कार्य कर रहे हैं तो उसको इस भाव से करना है कि आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, हु इज द सुप्रीम, भगवान श्री कृष्ण। तो आउट ऑफ ड्यूटी मैं ये कार्य कर रहा हूं, पर मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है। उस जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो मुझे सोल का कार्य है वो भी करना। जो सोल का कार्य है वो मेरा प्रमुख कार्य है, पर क्योंकि सोल का कार्य करना है तो बॉडी का कार्य छोड़ना नहीं है। बॉडी का कार्य भी करना है, पर बॉडी का कार्य डिटैच्ड होकर करना है। उसके फल से अधिक आसक्ति हमें नहीं करनी। वो कैसे हो पाएगा? जितना भगवान हमारे हार्ट में आएंगे, उतना भगवान की सेवा के भाव में हम कार्य करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कुछ क्वेश्चंस हम ले सकते हैं इस निष्काम कर्मयोग भक्ति योग से कनेक्टेड। अभिषेक प्रभु जी, आपका क्वेश्चन है, तो मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया। हरे कृष्ण। कांट हियर प्लीज। अभिषेक प्रभु जी, महिमा माता जी, जब तक आप पूछ सकती हैं। आई थिंक सो। हरे कृष्णा। प्रभु जी, am I audible? यस। महिमा माता जी। वत्सला जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, प्लीज आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताया गया है कि अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो हम कम एनवियस और ज्यादा कोऑपरेटिव बनते हैं और ज्यादा मर्सीफुल और ज्यादा दया भाव रखने वाले इंसान बन जाते हैं। लेकिन दुनिया में जैसे ऑफिसेज में, अभी एग्जांपल आपने दिया, ऑफिसेज में लोग ज्यादातर दे आर एट वॉर टाइप सिचुएशन। उनका एटीट्यूड ऐसा नहीं होता है, सॉफ्ट हार्टेड नहीं होता है वो, मतलब बस दूसरों को रोनते हुए स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के साथ हम कैसे डील करेंगे? अगर हम सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हैं तो उनसे कैसे डील किया जाए? ऐसी सिचुएशन में मैं कुछ दिन पहले पढ़ी थी, तो मुझे नहीं समझ आया। मतलब ये डिफरेंस मैंने देखा अपने अंदर कि पहले जैसी थी वैसे नहीं। मुझे मैं एक बैक स्टेप पे रह गई, मुझे ऐसा महसूस हुआ उन लोगों के सामने। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमें? अर्जुन बैक फुट पे जा रहे थे, बैक फुट पे जा रहे थे, परंतु भगवान ने अर्जुन को बैक फुट पे नहीं जाने दिया। भगवान ने तो उत्साहित किया, अर्जुन तुम्हें अपना युद्ध तो करना पड़ेगा। मैं फिर से बोलूंगा, हमें एफर्ट पूरा करना है, बट हमें रिजल्ट से अटैच नहीं होना। हाँ, दूसरे लोग कुछ गलत करेंगे, अलग टेक्निक्स यूज करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठ जाएं। अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ में हैं तो वी हैव टू वर्क लाइक अ प्रोफेशनल। जो हमारा ड्यूटी है उसको हम बेस्ट परफॉर्म करें, बेस्ट आउटपुट दें, बट वी विल नॉट स्टूप टू द लेवल ऑफ अदर्स। दूसरे लोग गिरे हुए कार्य करते हैं, हम वो गिरे हुए कार्य नहीं करेंगे। हम अपना कैरेक्टर हमेशा मेंटेन करके रखेंगे, पर कैरेक्टर मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि हम बैक सीट ले लें और जो है उसमें संतुष्ट हो जाए।
हमें अपने एफर्ट में जो है उसमें संतुष्ट नहीं होना, पर फुल एफर्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसमें संतुष्ट होना। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम एफर्ट को ही हल्का कर देते हैं, ठीक है जो है उसमें खुश है। दैट इज नॉट करेक्ट। एफर्ट जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें एफर्ट फुल करिए, बट एफर्ट शुड बी इन लेजिटिमेट एफर्ट, फ्रेमवर्क ऑफ लेजिटिमेट एफर्ट। मैंने बताया अपनी कॉन्शियसनेस को स्टूप नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, एफर्ट बेस्ट करेंगे, उसमें जो रिजल्ट मिलेगा उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। प्रमोशन होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर हम और ज्यादा एफर्ट करेंगे, पर साथ के साथ भक्ति को प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपना आउटपुट देते रहेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हम उसके लिए वेट करें। ठीक है माता जी, वत्सला माता जी। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट Okay, क्वेश्चन। Mukta Mataji, I will. Vatsala Mataji, okay. If you have more questions, अभी दोबारा से we'll give you a chance. Mukta वत्सला माता जी Mataji, कह रही लेट मी स्पीक, वत्सला माता जी कह रही लेट मी स्पीक, उनको अनम्यूट करिए प्लीज, क्वेश्चन हाँ, कंप्लीट नहीं। yes, Prabhuji, I have given her an option. Mataji, आप जी कुछ थैंक यू जी माता जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, ये मैं समझी, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे इमोशनली भी वो बहुत डीमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं लोग, और अलग अलग टैक्टिक्स अपनाते हैं, और मतलब इस तरह से डील करते हैं या फिर रिटेलिएट करते हैं। तो उस सिचुएशन में हम एक लेवल से नीचे नहीं गिर सकते, उनके लेवल तक यस, जा नहीं सकते। तो यस। उस सिचुएशन में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आप कोई एक्शन बचता नहीं है करने के लिए, तो फिर वहां क्या करें? तो भक्त भक्त डिमोरलाइज नहीं होता और इमोशनली डाउन नहीं होता, क्योंकि भक्त भगवान से कनेक्ट है, तो इमोशनली हमेशा साउंड रहता है। जी जब आप ठीक है प्रभु चैंटिंग करेंगे, आप जी। चैंटिंग करेंगे और अच्छी चैंटिंग करेंगे, तो और भक्ति के सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो जितना इमोशनली साउंड भक्त होता है उतना कोई और हो ही नहीं सकता। क्योंकि भक्त को पावर कहाँ से मिल रही है? भगवान से पावर मिल रही है। दूसरे व्यक्ति को पावर किससे मिल रही है? उसके अपने कर्मों से पावर मिल रही है, उसको भगवान से पावर नहीं मिल रही। उसके कर्म के हम्म, कारण उसको पावर मिल रही है। और जो भक्ति कर रहा है उसको उसको पावर कहाँ से मिल रही है? भगवान से पावर। तो वो भगवान से कनेक्टेड रहे, उसके माध्यम से हमेशा इमोशनली साउंड रहेगा, अपना एफर्ट करता रहे, और सही टाइम पे भगवान उसके एफर्ट का जो सही रिजल्ट है उसको डेफिनेटली देंगे, वो चिंता ना करें। ठीक है प्रभु जी, भक्त कभी ठीक है, भी हारे, थैंक। भक्त कभी लूजर नहीं होगा। अगर भक्त को परसिस्टेंट एफर्ट्स करने के बाद भी कोई चीज नहीं मिल रही और वो भक्ति कर रहा है, रिपीट करता हूं, भक्त यदि भक्ति कर रहा है पर परसिस्टेंट एफर्ट्स करने के बाद कोई चीज नहीं मिल रही, तो भगवान उसको वो चीज नहीं दे रहे, क्योंकि वो चीज उसके हित में नहीं है। सुहृत सर्वभूता नाम, अभी लास्ट वर्ष में ये है, भगवान वेलविशर है, भगवान वो दे नहीं रहे हमें, क्योंकि अगर वो चीज मिल गई तो हमें लग रहा है हमारे फायदे की है, बट एक्चुअली नुकसान की है, इसलिए भगवान नहीं देते। जी ठीक है ठीक है। प्रभु जी, हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। Mukta Mataji, you can please Hare ask. Krishna, Bhupeshwar Prabhuji. हरे कृष्ण मधु जी। Thank you so much. This is my 4th lesson with you. हरे कृष्ण मधु जी। Yes, Hare Oh, Krishna nice to see you. Prabhuji. Nice to see you. Yes, it's really wonderful, and a lot of CIIWN girls, I think, also are listening to your lectures. So Yeah, thank you. it's been a pleasure. My Thank question you. to you is, Prabhuji, that Yeah. गुरु की बहुत आवश्यकता होती है to reach self-realization, and is it even now that I've started Krishna consciousness, I still haven't taken Guru Diksha. क्या गुरु दीक्षा बहुत जरूरी है प्रभु जी, कि किसकी दीक्षा के बगैर भी हम प्रभु कृष्ण भक्ति में जा सकते हैं? Okay, it's a very good question, Mataji, and a slightly deep one also. Because Guru can there are different levels of understanding Guru. One is called a Shiksha Guru. So a Guru who gives you Shiksha is your Shiksha Guru. Right. And then so first and foremost, we should all have a Guru, as in a Shiksha Guru, one who's giving us instructions. So like in context of ISKCON, Srila Prabhupada is our Shiksha Guru. Because whatever I am speaking
I am speaking from Prabhupada's books. So I am Right. taking Shiksha from Srila Prabhupada. And whatever you all are following, if you are chanting, if you are offering bhog, it is all Shiksha coming from Srila Prabhupada. So even as we all may feel हमारा कोई गुरु नहीं है, but actually Prabhupada को follow कर रहे हैं, तो Prabhupada आपके शिक्षा गुरु हो गए. तो उस and he is a self-realized soul. तो first step हम चढ़ गए. अब इस प्रोसेस को हम और फॉलो करेंगे तो देन डेफिनेटली दीक्षा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज दीक्षा गुरु मीन्स अ लिविंग गुरु who actually connects you to the Krishna, connects you formally to Krishna, है ना. तो दीक्षा एक बोनाफाइड प्रोसेस है. ऐसा नहीं कि दीक्षा से कोई जादू की छड़ी हो जाएगी, बट दीक्षा इज अ बोनाफाइड प्रोसेस which connects an aspiring soul with the Supreme Lord in a formal manner. It is like, in a very simple language, it is like preschool and school. Yes, I understand. Prabhuji, actually, my in-laws are Diksha Guru of Gopal Krishna Maharaj, who just passed away. So, Yeah. So they are his. They've taken Disciples. Diksha from him now, but it's a lot of procedure. You have 16 malas to chant. You have to leave a lot of stuff. वो बड़ा procedure है Prabhuji. So, I mean, I don't think. So don't worry, Mataji. I understand your question. So जैसे मैंने बताया, आज का ये था ना, कर्म संन्यास एंड कर्म योग. संन्यास का मतलब लिविंग. So we should not worry about leaving anything. We don't have to leave anything. We just keep on adding Krishna in our life. We start chanting, we keep on increasing our chanting, we keep on doing whatever is good in Krishna consciousness. वो करते करते, as our senses and mind get purified, whatever is not good for us will automatically leave us. Okay. Or be left behind. We don't have to make an effort to leave it. But when Right. we get Krishna in our life, then whatever is not good for us will already fall apart. We will not even get to know. Right. So Krishna consciousness is a process. So there is no hurry. We don't need to be impatient. At the same time, we should understand that life, I don't know how much duration of life we have. So we can't keep on procrastinating also. So Yes. it's a balance between the two. So which will happen with the time. It's very good that you attend these sessions. Some sessions attend करते रहें. धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर right time पे right things will keep on. Right. Thank you so much, Prabhuji. Hare Thank Krishna. you. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. राजीव प्रभु जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? जब तक प्रभु जी अनम्यूट करते हैं, महिमा माता जी, एंड देन प्रियंका माता जी, आई विल अनम्यूट यू. यस महिमा माता जी, हरे प्लीज. कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. हाँ जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है. एक्चुअली 2 है. तो ये है कि मैं मतलब एक और चीज का एसेंस ले रही हूँ कि जब पार्वती ने when she was in the brahmacharini roop and she was praying and she was being devoted to Shiva, and when her consciousness, which was a physical manifestation, Shiva came in another roop and he insulted Shiva himself to test her devotion and faith. So how I took it as was that he was testing her, that how much faith does she have in her own consciousness, which is towards her devotion. So in Krishna consciousness, because we are again talking about consciousness, but that's another story. And that, for example, if I'm an artist and I'm creating something and I'm devoted to something, but I lose faith on it, and if there are in my environment XYZ energies which are disrespecting my art, that is because I don't have faith in my own art, because it is not giving me, say the results which I want. So then how does one approach this concept that one should not disrespect one own consciousness and have faith? So I understand your question, Mataji. So Krishna consciousness helps us develop the right self-esteem without developing pride. Generally in this life, people are either proud. People are proud. I mean, if they have some talent, they have some things going well in their life, they become proud about it. They develop pride about it.
But Krishna consciousness helps us develop self-esteem. When we chant, when we practice Krishna consciousness, we are always, as I said earlier also, able to see everything through Krishna vision. Krishna is Supreme Lord. He is the ultimate deciding authority. Whatever he is deciding is for our good. But we never lose esteem of self because Krishna is the supreme and I am a servant of Krishna. So then how can there be something lacking in me? Whatever talent Krishna has given me is for a certain cause. So with that understanding, I always, irrespective of how people behave with me or deal with me, since I am connected with Krishna, I always have the right self-esteem. और जब esteem self-esteem सही रहेगा तो अपने talent में, अपनी qualities में faith भी रहेगा, without having pride. Faith रहेगा but pride नहीं होगा, तो अपना कार्य हम कर सकेंगे. And thank you. What does Hare Krishna mean? What does Hare Krishna mean? Krishna is Krishna, the Supreme Lord. Hare is actually a form of addressing Krishna. जैसे ओ महिमा माता जी, you know, somebody may address you, ओ महिमा माता जी, address कर रहे हैं ना, उस तरह कृष्णा को address कर रहे हैं. और कृष्णा को address कैसे कर रहे हैं? उनकी energy. So Hare is actually Srimati. Hare stands for Srimati Radharani. So when we are calling Hare Krishna, we are actually calling Radha Krishna. And what are we calling Radha Krishna for? Please engage us in your sense, in your service. Please engage my senses, please engage my mind in your service. So it's a call from a soul to the Supreme Lord to please engage me in your service. Because if I don't engage myself in your service, then I'm engaging myself in service of this matter, this material world, which is detrimental and binding for me. Right? And so Hare Krishna means please engage me in your service. And what are the energies of Krishna? There are three energies of Krishna, very deep questions. One is internal energy of Krishna, which is Srimati Radharani, who stays in the spiritual abode. Second is external energy of Krishna, who is Durga Devi, who keeps us in this material world because we are kind of revolting souls. So we stay in this prison house and she keeps us in the prison house. And third is we are also energy of Krishna. We are called Tatastha Shakti. तीन बोलते हैं, Antaranga Shakti, Bahiranga Shakti, Tatastha Shakti. Antaranga is internal potency of Krishna, who is Radharani, who will liberate us from this world and take us to spiritual abode. Second is Bahiranga Shakti, Durga Devi, who keeps us bound in this material world. इसलिए दुर्गा जी के पास जाते हैं, पैसा दे दो, दे देती है, शौहरत दे दो, दे देती है, बच्चा दे दो, दे देती है, पति दे दो, दे देती है, फिल्में देखने का वो दे दो, दे देती है. क्यों? ताकि इसी संसार में रहना चाहते रहो भैया. और तीसरा तटस्था शक्ति. तटस्था इज मार्जिनल पोटेंसी, जीव, हम सब. तो वी कैन टेक शेल्टर ऑफ ईदर इंटरनल पोटेंसी और एक्सटर्नल पोटेंसी. So by calling Hare Krishna, we are taking shelter of Srimati Radharani and Krishna to come out of this material world. And the third is the marginalized potency. What energy is that? We are marginal energy. Marginal means we have choice. Krishna is not, is Krishna forcing his bhakti upon us? No, he's not forcing his bhakti upon us. So it's our choice. It's my choice to take shelter of internal potency of Krishna, by way of which I can go to spiritual abode, or it is my choice to keep on rotting in this material world. Fine, Krishna facilitates even that. इसी संसार में ना कुत्ता बनना है, बिल्ली बनना है, खरगोश बनना है, चमगादड़ बनना है, पेड़ बनना है, मनुष्य बनना है, जो बनना बन जाओ. यहाँ जो मजे करने हैं करते हैं, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. तो चॉइस मेरी है. तो जब हम सब ने रॉन्ग चॉइस ली हुई है और इस संसार में रह रहे हैं, तो अब हम इंटरनल पोटेंसी की शरण ले रहे हैं बाय कॉलिंग हरे कृष्णा. ओ श्रीमती राधारानी, ओ कृष्णा, प्लीज engage my mind and senses in your service so that ultimately I want to come out of this world and take shelter of you in the spiritual abode. And just one last small question I have, not take much time. When we talk about the beauty of Krishna and the opulence of Krishna, how does one tap into that energy? Krishna is not energy, Krishna is energetic, supremely energetic. So Krishna has a form. So Krishna has a person, he has a form and he's beautiful.
एंड व्हेन वी रीड मोर, व्हेन वी हियर मोर, हम जाएंगे गीता के बाद श्रीमद् भागवतम, उसमें जाएंगे तो वहाँ कृष्णा की फॉर्म का डिस्क्रिप्शन है। जैसे मंदिर में आते हैं, आज आपको मैसेज आएगा, अक्षय तृतीया का कुछ मैसेज आया होगा, चंदन यात्रा, भगवान का एक फोटो आया होगा आपके पास जिसमें भगवान को चंदन दर्शन किया गया है। तो दिस फॉर्म ऑफ कृष्णा that is there in the temples is not a man-made form. It's not a concocted form. It is based on scriptures. So when we see this beauty of Krishna, it is seeing the beauty of Krishna in the spiritual abode. So by seeing the beauty, we admire the beauty of Krishna, and like that, different opulences of Krishna. Okay. Right? Thank You're you. satisfied, Mataji, with these? Your questions are very deep, actually, and very, The last one, not so much. Maybe further in the course, Yeah, I'll yes. understand better. So I understand it's a lengthy question, Yes. but yeah, all right. Sure. Thank you. And later on personal level, also you can speak to one of our. All when you right. are- I'll ask. Mahima Mataji, just do you have a counselor? You received Not yet, but I'll figure. We can. I'll get in touch. you can please note down my number or so that I can stay in touch with you. Okay. 920. One second. Will you be able to note it somewhere? Yeah. 1 second. Yeah. 920. 500 7437. Okay. So please ping me today. I would. What's your आपका शुभ नाम? Darshita Gaurangi Devidasi. Mati, I'll share. Mati, I have Mahimavati's number. I'll share with you. Acha. Okay. Oh, Priyanka Yeah. Mataji, thank you. please. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. Most of the questions are answered actually. Good. महिमा माता जी ने पूछा ब्यूटी के बारे में, तो वो एक क्वेश्चन था। एंड एक मुझे ये भगवत गीता में अभी पढ़ रही हूँ, तो उसमें एक 4.35 में एक वर्ड्स है कि मायावादी फेल टू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट मीन्स ऑफ 1 + 1 = 1 एंड 1 - 1 = 1। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आई है, इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं क्या? Okay, it's okay. Actually, मायावादी क्या सोचते हैं कि भगवान है और भगवान है, वन है, अपने धाम में है, पर जब भगवान अपने धाम से यहाँ पर आ गए तो क्या हुआ? वहां वन था, वन वहां से यहाँ आ गया तो वहां पे क्या हो गया? 0 हो गया। 1 - 1 0, है ना? पर जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं? 1 - 1 is also equal to 1. Krishna is there in his dham, but he is Krishna, so he can be there in his dham and simultaneously he can be here also, right? So Krishna वहां पे है 1, पर वहां से यहाँ आ गए फिर भी वहां पर है, so 1 - 1 is also 1, which means absolute. So it is, in other words, it's the concept of absolute versus relative. So Krishna is absolute, right? Yes, Priyanka Mataji. ओके, नाउ आई गॉट इट कि मतलब अगर वो वहां पे भी हैं तो यहाँ अगर आते हैं तो वो he is in full form ना, like that. यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, दोनों टाइम दोनों जगह पे हैं। एक ही रूप में हो सकते हैं, अलग रूप में हो सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं अरे कृष्णा को आप मानते हो पर राम पहले आए थे, कृष्ण बाद में आए थे। ये सब कॉन्सेप्ट क्या है? 1 - 1 0, क्योंकि वो सोचते थे कि राम एक व्यक्ति है, मनुष्य है, कृष्ण एक मनुष्य है। मनुष्य नहीं है कृष्ण, मनुष्य नहीं है राम। हाँ, वो तो भगवान है, वो वहां पर अपने धाम में भी बैठे हैं, यहाँ पर भी आ गए, हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भी हैं। भगवान के मल्टीपल फॉर्म्स हैं। ओके, गॉट इट, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजीव प्रभु जी, आई हैव बीन ट्राइंग कि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊँ। अगर आपका प्लीज कोई क्वेश्चन है तो आप बताइएगा। जब तक मैं स्वाति माता जी के पास जा रही हूँ। स्वाति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मेडिटेशन या चैंटिंग के ऊपर क्वेश्चन है। तो जब हरे कृष्णा हरे कृष्णा जब हम जाप करते हैं
तो उस वक्त बहुत सारे थॉट्स चलते हैं दिमाग में। तो क्या सोचना चाहिए या किस चीज पे फोकस करना चाहिए ताकि मतलब उसका मैक्सिमम बेनिफिट, जो 10-15 मिनट चैंट कर पा रही हूँ, उसका पूरा बेनिफिट मिल सके। वेरी गुड क्वेश्चन बताइए। तो जो हमारा प्रोसेस है, इट्स कॉल्ड मंत्रा मेडिटेशन। जो चैंटिंग है, इट्स कॉल्ड मंत्रा मेडिटेशन। हम भी मेडिटेट कर रहे हैं, पर वी मेडिटेट ऑन दी मंत्रा। एंड मंत्रा का मतलब है भगवान का नाम। तो हमारा मेडिटेशन भगवान के नाम के ऊपर है। तो हमें मंत्रा करते टाइम कुछ सोचना नहीं चाहिए। हमें मंत्रा करते टाइम केवल बोलना चाहिए और सुनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें अपनी टंग में और कान में, अपनी जीभ में और कान में एक क्लोज लूप बना लेना चाहिए। जीभ से नाम निकाला, कान में डाला। जीभ से नाम निकाला, कान में डाला। बोला सुना, बोला सुना, बोला सुना। मन कहीं लेकर जाएगा, मन को खींच कर वापस लाओ। फिर मन कहीं और जाएगा, मन को खींच कर लाए। हमारा ध्यान कहाँ है? बोलना सुनना, बोलना सुना, शब्द नाम के ऊपर। क्योंकि मंत्र का मतलब क्या है? भगवान का नाम, और भगवान में कोई अंतर नहीं। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन के आंसर में, प्रियंका बताएगी कि भगवान एब्सोल्यूट लेवल पर है। तो भगवान के नाम में, भगवान में कोई अंतर नहीं। तो हम, क्योंकि अभी अपनी इन विजन से भगवान को देख नहीं सकते, तो हम भगवान के नाम के माध्यम से भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं, है ना। तो हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। जस्ट स्पीक हियर, स्पीक हियर, स्पीक हियर, दैट्स द प्रोसेस। उससे हमारा हार्ट प्यूरिफाई होगा, और फिर जो सोचने वाली चीज है वो ऑटोमेटिकली माइंड में आएगी। क्योंकि प्रभु जी, जब जब ब्रीदिंग करते हुए मेडिटेशन करते हैं तो एक बहुत क्लियरली ब्रेथ पे फोकस रहता है कि अब मैंने इनहेल किया, अब मैंने एक्सहेल किया। लेकिन इसमें ब्रीदिंग भी मतलब कोई ब्रीदिंग का भी तरीका है? क्योंकि ब्रीदिंग में वो मतलब चैनलाइज नहीं कर पाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। अगर आपको ऑलरेडी ब्रीदिंग का अभ्यास है, यू कैन यूज दैट ऑल्सो एज अ टूल। हम्म, बट यहाँ ब्रीदिंग पे फोकस की कोई आवश्यकता नहीं। फोकस है कृष्ण नाम पे। कृष्ण नाम शुद्ध कर देगा हमें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। अगर इस डेमोन्स्ट्रेशन से आप कुछ आइडिया लगा पाए हो, तो मैं कुछ सोच नहीं रहा था। मेरी पूरी कॉन्शियसनेस, ध्यान कहाँ था? मैं एक एक वर्ड को सही तरीके से बोलूं, और एक एक वर्ड को सही तरीके से सुनूं, है ना। तो हमें वो करना, क्योंकि माइंड हमारा अभी पोल्यूटेड है। अगर माइंड को यूज करेंगे, हाँ माइंड तो हाँ कुछ ना कुछ गलत विचारी लेकर आएगा। जी। तो वो इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी देर माइंड, में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं यस करते यस करते। यस हाँ यस, ये अगले सेशन में और जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन अर्जुन पूछने वाले छठे थे, है ना। तो हमें फोकस करना है, जैसे मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेशन किया। तो अभी हम 1 मिनट के लिए फिर से डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, और आप सब लोग म्यूट रहिए, पर आप लोग भी मेरे साथ साथ चैंट करिए। बिकॉज एक प्रोसेस ऑफ चैंटिंग क्या है, वो हम थोड़ा देख सकते हैं, है ना। तो आप सब मतलब साथ में चैंट करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और इसमें मूड क्या होना चाहिए? प्रेयर क्या होनी चाहिए? जैसे मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में बताया था कि ओ राधा कृष्ण, प्लीज हमें अपनी सेवा में लगाइए। ठीक है, हाँ स्वाति माता जी, हाँ जी, प्लीज कंप्लीट करिए। अक्षरावती, कैन यू अनम्यूट प्लीज? तो हाँ जी, प्रभु जी, मैं इतनी स्पीड में कर ही नहीं पाती हूँ, मैं एंग्शियस हो जाती हूँ। कोई तो बात नहीं, तो कोई बात धीरे नहीं, आप स्लो धीरे कर धीरे। लीजिए। नो हाँ प्रॉब्लम, जी। स्लो कर लीजिए। बट अगर बहुत स्लो करेंगे, तो फिर माइंड ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा। हम बहुत स्लो करेंगे,
तो डेफिनेटली माइंड को बहुत स्पेस मिलेगा यहाँ वहाँ जाने के लिए। तो शुरू में थोड़ा अभ्यास करके थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करिए, ताकि माइंड को कोई जगह नहीं मिले घुसने की, अच्छा, उधर शब्दों से निकल पाने का उसको चांस ही अवसर नहीं नहीं मिलना मिले। चाहिए। हाँ, यस यस, एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ओके। और एक और क्वेश्चन है प्रभु जी, कि ये 40th वर्स में आपने बोला कि जो लोग नॉलेज, डिवोशन और डाउट में रहते हैं उनको, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये डाउट किस तरह का डाउट है? डाउट पता नहीं ये ऑन सही है। लॉर्ड कृष्णा? सॉरी, हाँ, क्वेश्चन बोलिए। हाँ, डाउट, डाउट ऑन, तो सॉरी। ये डाउट है, डाउट अबाउट मतलब जो हमें रेगुलर डाउट रहते हैं एज ह्यूमन बीइंग, या भगवान की आइडेंटिटी पे डाउट? भगवान की आइडेंटिटी पे डाउट। अच्छा। भगवान की आइडेंटिटी पे डाउट, पता नहीं किसने देखा है भगवान को, पता नहीं आत्मा होती है नहीं होती, किसने देखा है पुनर्जन्म, पता नहीं गीता है किसने लिख दी, तो किसी हम्म। मनुष्य ने लिखी है गीता। भगवान पे डाउट, शास्त्रों पे डाउट, भगवान की वाणी पे डाउट, हम्म। correct। है ना। क्यों भगवान बोल रहे हैं मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, ये क्या बात हो गई। हाँ, ये सब जो डाउट्स हैं, ये सब विनश्यति, विनाश कर देंगे और कभी सुख नहीं आने देंगे। तो डिवोशन आने से ऑटोमेटिकली डाउट खत्म नहीं हो जाते यस प्रभु जी? यस 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 यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए हमें सही तरीके से हियरिंग करनी है, जो हम ये सेशंस में कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, सही तरीके से हियरिंग, सही तरीके से अप्रोच करना है, सही तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो फिर उससे हमारे हार्ट में डिवोशन उत्पन्न होगी, और जैसे जैसे डिवोशन उत्पन्न होगी वैसे वैसे डाउट्स हमारे सबड्यू हो जाएंगे। अपने आप में। ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे हाँ। कृष्णा। प्रभु जी, इसके रेफरेंस में एक क्वेश्चन आया था कि हरे कृष्ण महामंत्र में क्या जो राम है, क्या वो श्री राम के लिए बोल रहे हैं? दोनों हो सकते हैं, रामचंद्र भी हो सकते हैं, या फिर कृष्ण का ही एक नाम है राम। भगवान के जो नाम होते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे कृष्ण जो है वो भगवान व्यक्ति है कृष्ण, और कृष्ण का अर्थ है ऑल अट्रैक्टिव, वन हु अट्रैक्ट्स एवरीवन। और वही कृष्ण राम भी कहलाते हैं, क्योंकि वो रमण, रमण का मतलब आनंद देते हैं, किसको, राधा रानी को, जब भक्तों को आनंद देते हैं। तो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड जो मोस्ट अट्रैक्टिव हैं, कृष्ण या गोविंद या गोपाल, उनको राम भी बोलते हैं, क्योंकि वो राधा रानी को आनंद देते हैं। और साथ के साथ रामचंद्र के भक्त हैं, वो यहाँ पे राम को रामचंद्र के रूप में ले सकते हैं। दोनों ठीक है। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी, आपका हैंड रेस था। ज्योति माता जी, आई कैंट फाइंड यू। आई थिंक सो शी हैज लेफ्ट। अभी तक तो थी। ओके। नो प्रॉब्लम, तब तक और किसी को प्रियंका अविनाश माता जी, प्रियंका's iPhone। I don't know, is प्रियंका it माता, क्वेश्चन हो गया शायद मेरे अंदर। प्रियंका माता, स्वाति माता जी, आपका हैंड आप इफ यू डोंट माइंड थोड़ा डाउन भी कर सकते हैं प्लीज। हर्षिता भाटिया? यस, हर्षिता। हरे कृष्णा। You are not audible. आप हेडफोन्स निकाल के प्लीज ट्राई करिएगा थोड़ी देर में। तब तक अविनाश प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी, अविनाश प्रभु जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। इफ पॉसिबल यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो ऑल्सो। हरे कृष्ण मुझे धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण बोल धन्यवाद। प्रभु जी, मतलब जैसे आप बोल रहे थे कि मतलब समटाइम यू हैव टू लाइक गिव एक्स्ट्रा एफर्ट्स लाइक वर्किंग इन ऑफिस लाइक इन प्रोफेशनल लाइफ, so sometime like if we're giving like we have to prove ourselves and we are giving more time to office, so sometimes like we have to disturb our sadhana. So is it fine to like compromising on sadhana, or like rather than we can leave it like giving more devotion आप to कितने office? कितने राउंड स्टैंड करते हैं अविनाश प्रभु? So 16 round. 16 राउंड करते हैं। ओके, maybe you can ask this personally to, if there's a counselor, or you can connect with me also.
है ना। आई डोंट नो क्या जो आपका डिमांड है, कितना देखिए, बेस्ट है कि हम जो अपनी साधना का लेवल है उसको मेंटेन करके रखें। और जनरली हमारी लाइफ में क्या होता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं डे टू डे रूटीन में, डेली लाइफ में, जो कि अनवांटेड चीजें हैं, उसको हटा सकते हैं। रेदर देन सेइंग कि भाई साधना कम करें या जॉब कम करें, साधना को भी करें, जॉब को भी करें, फैमिली को भी करें। बट फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप कम कर सकते हैं, है ना, कुछ गपशप कम कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज कहीं से टाइम निकाल सकते हैं। मैं जनरल आंसर दे रहा हूँ, बट आपका स्पेसिफिक क्या चैलेंज है वो इट भी आप कोई डिवोटी आपको आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वन ऑफ द मेंटर्स I'm हैं कोई? getting call from someone. I don't remember किनसे कर रहे हैं? I don't remember the name. Prabhuji. I think every time there is a new Okay, guy. we'll check. Harshita Mati, we can check Avinash Prabhu, and Okay, Avinash Prabhu. Prabhu, you can contact me also. We can speak on this on a because Sure. personal case है ना, क्या जॉब है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है अविनाश प्रभु? Sure. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हर्षिता मती, अविनाश प्रभु का नंबर आप देख लीजिएगा। प्रभु जी, यस, मेरे पास आप भेज दीजिएगा। आपने फीडबैक फॉर्म भरा है ना प्रभु जी, तो उसमें होगा। जी। ठीक है प्रभु, थैंक मैंने आपको मैसेज भी किया था। यू। ओके प्रभु जी, प्लीज यू कैन ड्रॉप मी द मैसेज वंस अगेन। Yeah, sure. आई विल कनेक्ट यू विद प्रभु जी। Sure. मीनवाइल एक हर्षिता, क्वेश्चन आया है चैंटिंग के बारे में। तो चैंटिंग के लिए कोई भी टाइम इनऑस्पिशियस या अशुद्ध नहीं होता। चाहे वातावरण अशुद्ध हो या शरीर अशुद्ध अस्वच्छ हो, अशुद्ध हो, या कॉन्शियसनेस अशुद्ध हो, डजेंट मैटर। चैंटिंग हर स्थिति में की जा सकती है। यही ब्यूटी है चैंटिंग की, और यही स्पेशल पावर है चैंटिंग की। आप भगवान का वर्शिप अशुद्ध अवस्था में नहीं कर सकते, परंतु आप भगवान को अगरबत्ती नहीं कर सकते, पर चैंटिंग आप अशुद्ध अवस्था में कर सकते हैं। तो हर स्थिति में चैंटिंग करिए प्लीज। यस हर्षिता। हर्षिता भाटिया। हर्षिता, यू आर नॉट ऑडिबल। आप टाइप कर सकते हो क्वेश्चन, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना साउंड में। अद्वैत गोसाई प्रभु। मैंने अनम्यूट तो का ऑप्शन दिया है बस। ये फिर से हनी मते क्वेश्चन आया चैट में। तो माते तुलसी मानी को छू सकते हैं, कोई इशू नहीं। चैंटिंग के टाइम तुलसी माला पे आप कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अद्वैत गोसाई प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। प्रभु जी, thank you so much प्रभु जी for explaining this chapter, very important. हरे कृष्ण। Just wanted to ask you one question प्रभु जी, like you said कि regarding this निष्काम कर्म योग. Now in निष्काम कर्म योग प्रभु जी, you said कि we should not get attached to the result. We have to do the karma, but we should not get attached to the result. Now, in general, Prabhuji, in a practical life, if we consider it, first we get attracted or attached to the result, and then we start doing the karma. It is actually the other way around. It is not that we are doing karma and then we are expecting result, and then if we are not getting it, then we are getting disappointed. It's in fact, it's the other way around, that we first think what will be the result. Only then we start doing the karma. So the attachment with the result is prior to doing the karma. So how do we means correlate and understand this Exactly. in respect to Exactly. Bhagavad Gita's message? बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि हम ये नहीं कह रहे कि रिजल्ट को एक्सपेक्ट मत करिए या रिजल्ट को रखिए मत, क्योंकि रिजल्ट को रखेंगे नहीं तो कर्म ही कैसे कर पाएंगे। अगर गोल नहीं है तो एफर्ट ही कैसे कर पाएंगे। तो गोल है, बट अटैचमेंट का मतलब होता है कि ये गोल मेरे एफर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब तक हम भगवान को नहीं समझेंगे, हम सोचेंगे कि गोल मेरे एफर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको अटैचमेंट बोलते हैं। और गोल हमारे एफर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। आई विल गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। जैसे अभी मैंने बताया, आवर स्पिरिचुअल मास्टर लेफ्ट अस एंड ही वेंट बैक टू कृष्णा's abode। तो जब अस्वस्थ हैं वो और हम उनके लिए प्रे कर रहे हैं, तो हम उनके लिए क्या प्रे कर रहे हैं कि कृष्णा, इफ यू सो डिजायर, प्लीज
हील दी, जो भी रोग है मेरे स्पिरिचुअल मास्टर को, है ना, उनको बीमारी है उसको ठीक कर दीजिए। तुमने क्या बोल दिया? इफ कृष्णा इफ यू सो डिजायर, तो हमने अपना गोल भी बता दिया। हम चाहते हैं कि कृष्ण प्लीज, हम चाहते हैं हमें अपने गुरु का सानिध्य और प्राप्त हो, परंतु हम ये भी समझते हैं कि कृष्ण डिसाइडिंग अथॉरिटी आप। अगर आप ठीक समझें तो प्लीज हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, ठीक है? तो इस भाव से हम, गोल तो है, गोल से ही पूरा एफर्ट करेंगे, बट हम समझ रहे हैं कि कृष्ण ही डिसाइडिंग अथॉरिटी है, कृष्ण ही वेल विशर है, जो भी वो करेंगे अच्छा करेंगे, उस माध्यम से हम अटैच नहीं हैं। Are you able to see the difference between the two? Yes, now it's clear, Prabhuji. Thank you so much. Thanks a lot. प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है चैट पे कि क्या हमें, आर वी नॉट सपोज टू लाइट दिया ऑन संडे इन फ्रंट ऑफ तुलसी महारानी? We should every day. हमें हर रोज तुलसी महारानी को दिया दिखाना चाहिए। ओके मधु माता जी। हमारे हिंदू रिलीजन में कई तरह के कस्टम्स बने हैं, रिचुअल्स बने हैं, बट ऐसा कहीं पे नहीं है। सिर्फ ये है कि जो द्वादशी होती है उस दिन हम तुलसी महारानी को पत्ता नहीं तोड़ते, बाकी हर दिन हम उनकी प्रार्थना, आरती हर रोज करते हैं, दिया रोज दिखाते हैं, तुलसी महारानी का पत्ता भी लेते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। तो कुछ कस्टम्स बने हुए हैं, बट आई डोंट नो व्हाट इज बिहाइंड दैट। तो ऐसा नहीं है, आप संडे को कर सकते हैं। क्या? ओके, नेक्स्ट प्लीज। दीपक जी। प्रभु जी, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में क्या फर्क होता है? निष्काम कर्म योग आगे बढ़ता बढ़ता पूर्ण भक्ति योग बन जाता है। निष्काम, मैंने थोड़ा पहले बताया था, निष्काम कर्म योग का मतलब क्या है कि मैं रिजल्ट से अटैच नहीं हूं, पर मैं एफर्ट से अटैच हो सकता हूं, अपने वर्क से अटैच हो सकता हूं। पर भक्ति में ना तो मैं रिजल्ट से अटैच्ड हूं, ना ही मैं वर्क से अटैच्ड हूं, मैं तो कृष्णा से अटैच्ड हूं या गुरु से अटैच्ड। जो कृष्णा बोलेंगे वो करूं। आप समझ रहे हैं? तो सकाम में क्या है कि मैं रिजल्ट से अटैच्ड हूं, निष्काम में क्या है, नहीं मैं कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मंदिर में एक सेवा करनी है, क्या, मुझे प्रसाद सर्व करना है, बस प्रसाद करने की सेवा, प्रसाद सर्व करने की सेवा ही मेरी सेवा है, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, निष्काम कर्म। बट मान लीजिए एक दिन बोल दिया कि भैया आज ना जूते के लिए भक्त कम है, वहां के जूते के स्टॉल पे खड़े हो जाओ, तो नहीं नहीं मैं प्रसाद की सेवा ही करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। मतलब काम से अटैच्ड है, काम से अटैच नहीं है, पर अपने 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 कार्य से अटैच्ड है। पर भक्ति योग का मतलब है कि ना अपने कार्य से अटैच, ना कोई उससे रिजल्ट से अटैच, केवल भगवान से अटैच। जो भगवान बोलेंगे वो हम करेंगे। थैंक यू प्रभु। तो निष्काम कर्म योग का मोर प्योरिफाइड, रिफाइंड वर्जन है भक्ति योग। और भक्ति योग स्टार्ट्स विद निष्काम कर्म एंड बढ़ता 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 वो शुद्ध भक्ति बनता है। प्रभु जी, हर्षिता भाटिया जी का क्वेश्चन है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम अ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 10th, so because of the burden of studies I am not able to be consistent in my bhakti, so what should I do? Also it's not easy for now to wake up in Brahm Muhurat, तो दैट्स ओके। ब्रह्म मुहूर्त अभी आप ना भी करो बिकॉज आपको स्टडीज करनी है, इट्स इंपॉर्टेंट, बट भक्ति जरूर करो, बिकॉज आप जितने मर्जी स्टडीज करोगे, आपका जो एग्जाम में रिजल्ट है वो तो कृष्ण ही डिसाइड करेंगे। भगवान गीता के 18 चैप्टर में बोलते ही हैं। और फिर इंटेलिजेंस भी कृष्ण ही देंगे। आप हम जितना मर्जी पढ़ लें, पर एग्जाम में जाके कभी होता है तो आपकी तरह से कि आप एग्जाम में जाके भूल गए, पढ़ाई पूरी की है, पर एग्जाम जाके एकदम से भूल गए, तो इंटेलिजेंस कौन देते हैं? भगवान देते हैं। तो इसलिए भगवान को अपनी साइड में रखो। कैसे? भगवान का नाम लेते रहो, तो कुछ ना कुछ टाइम निकालो। हाँ, और ये नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ रहे हो, कुछ टीवी कम देखो, कुछ गेम्स कम कर दो, कुछ कुछ बातचीत फ्रेंड्स के साथ गपशप कम कर दो, और उसमें कुछ चैंटिंग कर लो। और अभी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे, कोई बात नहीं, स्टडीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर चैंटिंग का कुछ भी टाइम निकाल के कुछ ना कुछ करो। जो भी आप कितनी 4 मना करते हो, 8 शो विद योर हैंड्स, 1 राउंड, 2 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, नहीं सुन नहीं पा रहे आपको, 5 राउंड, वेरी गुड,
8 rounds. 8 rounds. Very good. So keep on chanting 8 rounds. Don't worry about time. And Krishna will help you. Okay? Hare Krishna. दीपक प्रभु जी, अगर आपका क्वेश्चन हो गया तो प्लीज अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, और जिनका रहता है वो लोग प्लीज रेज कर सकते हैं। राहुल प्रभु जी। Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna ji. Please accept my humble obeisance. Prabhuji, you said that the disciple means discipline. So basically, we try to be disciplined, but over a period of time, we go off track to the discipline we try to maintain. So any way to get to the discipline? Keep on trying, keep on trying, keep on reporting. So to keep disciplined, we have to be regulated. We have to keep on reporting. And then the spiritual master guides us. So like that. Keep on trying. Don't worry. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। कनिष प्रभु जी ने हैंड रेज किया था। प्रभु जी, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा। प्रभु जी, चैट के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, आई विल जस्ट रीड इट आउट। तुलसी पत्र और एकादशी, एकादशी पे कर सकते हैं, द्वादशी पे नहीं करते। इसके अंदर है, अच्छा, कनिष्क जी का ही क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माय क्वेश्चन इज दैट व्हेन वी चैंट महामंत्र, थॉट्स कम टू आवर माइंड, and when we by chanting we are asking Shri Radha ji and Krishna ji to engage us in their service, can those thoughts we get while chanting be the means of service to Shri Krishna and Srimati Radha Rani? Better to not concentrate on thoughts. Because शुरुआत में हो सकता है कि हम उन थॉट्स को राधा कृष्ण से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, पर वो थॉट्स हमें शुरुआत करके केले की छिलके की तरह फिर सला के कहीं और लेकर चले जाएंगे, अपनी तरफ लेके चले जाएंगे। So better to concentrate on the sound vibration by way of speaking, hearing. And then when we are pure enough, then the Krishna will send the right thoughts. Till that time, better to not focus on our thoughts, but to focus on the correct pronunciation and distinct hearing of the sound vibration. Hare Krishna. प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। प्रभु जी, गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? खुशबू जी का क्वेश्चन है। प्रभु जी, गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? गुस्से को मैंने ये आया था, हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था। गुस्सा आता है बिकॉज काम वासना, बिकॉज अटैचमेंट है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जैसा हमने सोचा है वैसे ही होगा, और जब वैसा नहीं होता तो गुस्से का कारण बन जाता है। तो हम समझें कि जैसा हमने सोचा है अवश्य नहीं है कि वैसा ही होगा, जैसा कृष्ण ने सोचा है अवश्य वैसा ही होगा। तो जितना कृष्ण को साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जितना इस बात को समझ जाएंगे कि भोक्ता राम जगत अवसाम, कृष्णा कंट्रोलर हैं, कृष्णा डिसाइडर हैं, जितना इस बात को समझ जाएंगे उतना हम अपनी थॉट प्रोसेस से आसक्त नहीं होंगे, और जब थॉट प्रोसेस से आसक्त नहीं होंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। अभी गुस्सा आता है, उसने ऐसे क्यों बोल दिया, क्यों ऐसा गुस्सा आया? क्योंकि मैंने सोचा था कि वैसे नहीं बोलेगा, और मैंने डिसाइड कर लिया था वैसे नहीं बोलेगा, पर वो ऐसे बोल बैठा तो मुझे गुस्सा आ गया। वो कैसे बोलेगा, वो क्या करेगा, ये मैं डिसाइड नहीं करता, ये कृष्ण डिसाइड करता। तो इसलिए जितना हम कृष्ण को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे उतना हम समझेंगे वो कंट्रोलर है, जितना हम समझेंगे कृष्ण कंट्रोलर है उतना हम समझेंगे मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, और जितना हम समझेंगे मैं कंट्रोलर नहीं हूँ उतना गुस्सा आना हमारा कम हो जाएगा। हरे कृष्ण। सुनील दारा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाते हैं, लेकिन फ्लाइट पकड़ने के लिए हम भागते हैं, क्या हम कार में या प्लेन में बैठे हुए भी चैंटिंग कर सकते हैं, या हाँ, हम अपने स्टेशन पे? बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रभु जी, हरे। प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन जस्ट। मैं रेगुलर 16 माला करती हूँ, बट मेरे अंदर हमेशा डर सा बना रहता है।
मेरे फैमिली मेम्बर्स को लेकर, क्योंकि वो भक्ति में नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली भी भक्ति करे, खास करके मेरे पापा। प्रभु जी प्लीज कुछ बताएं। तो आप उनकी अच्छी बेटियां बनिए, उनकी अच्छी बातें मानिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छी तरह पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छा व्यवहार रखिए घर में, ताकि पापा जी को भी लगे कि मेरी बेटी भक्ति से जुड़ी है, माला करती है, तो उससे वो बेटर डॉटर बन गई है। जब वो देखेंगे कि भक्ति कर रही है और मेरी डॉटर वर्स हो गई है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, तो भक्ति नहीं करेंगे। जब वो देखेंगे मेरी बेटी भक्ति करने से बेटर डॉटर बन गई है, तो वो भी इंस्पायर होंगे और भक्ति करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। Thank you once again, everyone, for joining in. And to all the people who will watch there on YouTube, if you all have any questions, आप लोग प्लीज जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर जो नंबर्स आते हैं उनके ऊपर कांटेक्ट करें। एंड हम लोग थैंक्स करेंगे प्रभु जी का फॉर एन एनलाइटनिंग सेशन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।